Assalamualaikum, good morning, ladies and gentlemen. फरवा काजी तहां के सुबह जो आवाज़ प्रोग्राम में खुश आमदीद था चवन. सुठी सुठी सुबह है, फ्राइडे जो ॾींहुं आहे, अहमियत आहे तमामु घणी पंहिंजे मज़हब में बि ऐं माण्हू बि ॾाढा ख़ुशि हूंदा आहिनि छो त ॿ ॾींहं पोइ वरी छुटी अची वेंदी आहे सैटरडे संडे त इन लाइ करे फ्राइडे वारे ॾींहुं ॾाढो माण्हू रिलैक्स ऐं ख़ुशि हूंदा आहिनि. ॿ ॾींहं आराम सां उथंदासीं, पंहिंजो सुठो सुठो ब्रेकफास्ट कंदासीं. पर एनीवे पार्ट ऑफ लाइफ ऐं फ्राइडे खे जेको आहे इलाही इज़त एहतराम सां तव्हां मल्हायो, सुठे तरीक़े सां हिनखे मल्हायो. हर ॾींहुं पंहिंजे लाइ पंहिंजी पाण सां गॾु हिकिड़ी नई लर्निंग माण्हुनि जे लाइ करे खणी ईंदो आहे. तव्हां हर ॾींहुं कुझु न कुझु नओं सिखंदा आहियो, चाहे सुठे फॉर्म में हुजे चाहे ख़राबु फॉर्म में हुजे. तव्हां अॼुकल्ह जे हालात जेके पाण ॾिसूं पिया उन में बि तव्हांखे का न का नई शइ ज़रूरु ॾिसण में ईंदी हूंदी. तव्हां लर्न कंदा हूंदा त हर ॾींहं जो पंहिंजो हिकिड़ो मतिलबु हिकिड़ो छा चवणु खपे त एसेंस हूंदो आहे ऐं उनखे जेको आहे सो तव्हां सुठे तरीक़े सां जो करो. डिपेंड करियो थो तव्हांजे मथां त तव्हां पंहिंजे ॾींहं खे कहिड़े तरीक़े सां लाइनअप था करियो, प्लान था करियो. उहो सभु कुझु तव्हांजे मथां मैटर कंदो आहे. अगेन उनमें थींदी आहे तव्हांजी थिंकिंग. तव्हांजी थिंकिंग अगरि पॉज़िटिव हूंदी त तव्हां हर शइ खे पॉज़िटिवली खणंदा. कहिड़ा बि चैलेंजिस हूंदा उनखे तव्हां पॉज़िटिवली खणंदा. तव्हांखे अगरि माण्हू को नेगेटिव क़िस्म जी का शइ बि अची तव्हांखे ॿुधाईंदा या कहिड़ी ॻाल्हि जेके कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके खामखां ऑफिसिस में स्पेशली बॉस जेके हूंदा आहिनि पंहिंजे एम्प्लॉइज़ खे अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल केरु माण्हू देरि सां वञे थो ऑफिस में 5-10 मिंट मुंहिंजो क्रॉस थो लॻी वञे त ज़ाहिर उहो थोरो अपसेट थींदो त भई हिकिड़ो ॾींहुं मुंहिंजो क्रॉस छो लॻी वियो. पर अगरि तव्हां इन शइ खे पॉज़िटिवली खणो त न, नेक्स्ट टाइम आउं पंहिंजे टाइम ते वेंदसि ताकी मुंहिंजो क्रॉस न लॻे, ताकी मूंखे हिकिड़े ॾींहं जी एब्सेंट न लॻी वञे हुन में. त उहो तव्हांजे मथां डिपेंड करे थो. कुझु माण्हू एतिरी नंढड़ी ॻाल्हि जे करे बि माण्हुनि सां विढ़ंदा आहिनि, चवंदा त भई ईअं छो थी वियो. ऐं तव्हां जेको आहे एग्ज़ाम्पल ॾींदा त तव्हां जेको आहे हुन XYZ माण्हू जो जेको आहे तव्हां एब्सेंट न लॻाई, तव्हां मुंहिंजी छो लॻाई, हू बि माण्हू देरि सां आयो. पंहिंजो पाण खे कंपेयर न करो ॿियनि सां. पंहिंजे पाण खे हमेशह स्मूथ हलायो ऐं कोशिशि करियो त तव्हां जेको आहे पंहिंजी तरफ़ खां पूरा एफर्ट्स ॾियो. ॿियनि माण्हुनि खे पंहिंजी तरफ़ खां पॉज़िटिवली हलो, पंहिंजे एफर्ट्स ॾियो. थोरी देरि जे लाइ करे तव्हांखे लॻंदो त तव्हां मतिलबु तव्हांखे जेको आहे पंहिंजी तव्हांजी जेका ख़्वाहिश आहे उहा पूरी न पई थिए, पर जॾहिं तव्हां हुन फ्लो में हलंदा रहंदा आहियो त आहिस्ते आहिस्ते तव्हां पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वेंदा आहियो. त इन सुठी शइ सां गॾु पंहिंजी ज़िंदगी जो आगाज़ करियो, पंहिंजो पाण खे ॾिसो त तव्हां छा था करियो. ऐं अॼु तव्हांजे लाइ करे आऊं खणी आई आहियां टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ. ज़िंदगी सुठी गुज़ारण जा कुझु उसूल आहिनि जंहिंखे अगरि तव्हां अपनाईंदा त इन सां छा थींदो जो तव्हांजी सिहत बि सुठी रहंदी ऐं तव्हांजो जेको आहे सोशल एक्टिविटीज़ जेतिरियूं बि आहिनि उहे बि तव्हांजूं तक़रीबन जेको आहे बहितरीन मतिलबु सुठे तरीक़े सां तव्हां उन्हनि खे मैनेज करे हली सघो था. पहिरीं टिप जेका आउं तव्हांखे ॾींदसि उहा आहे 30 मिनट्स वॉक डेली. तव्हां चाहे ॻोठनि में रहो था, तव्हां चाहे शहरनि में रहो था. मुंहिंजा जेके इंटीरियर जा जेतिरा बि व्यूअर्स आहिनि, जेके बि माण्हू ॾिसनि पिया, उहे पंहिंजे घर में उन्हनि जा नंढा नंढा अंगण हूंदा आहिनि. इहो न ॾिसो त तव्हांखे जेको वॾो हिकिड़ो अंगण खपे जिते तव्हां वॉक करियो, ज़रूरी न आहे. तंहिंजे करे तव्हां 30 मिनट्स वॉक पंहिंजी लाइफ में जेको आहे उहो कंटिन्यू रखो. पहिरीं त तव्हांखे सुस्ती थींदी, हिकिड़ो ॿ ॾींहं तव्हां चवंदा त भई न अॼु कयो आहे हाणे सुभाणे न वरी परीं, पर तव्हां जेको आहे उनखे कंटिन्यू करियो ऐं पूरा 30 मिनट्स एटलीस्ट घटि में घटि 30 मिनट्स सां वॉक करियो. वधि में वधि तव्हां एतिरो बि न कजो जो तव्हांजे टंगुनि में ऐं नीज़ में या जॉइंट्स में सूर थियणु शुरू थी वञे. 30 मिनट्स वॉक इज़ वेरी नेसेसरी छो त सां ब्लड सर्कुलेशन तव्हांजो हलंदो आहे, मतिलबु खून जी रवानगी जेका हूंदी आहे पूरी बॉडी में फैलबी आहे ऐं इन सां जेको आहे तव्हांजा हेयर्स, नेल्स, स्किन, तव्हांजो डाइजेस्टिव सिस्टम, माना तव्हांजी ओवरऑल बॉडी खे जेको आहे उहो रिलैक्स कंदो आहे. 30 मिनट्स अगरि तव्हां घटि में घटि वॉक डेली करियो था, पहिरीं तव्हांखे पंहिंजी पाण खे उहो ई अगेन आदत विझणी पवंदी. आदत विझण जो सिंपल तरीक़ो इहो आहे त तव्हां हिकिड़ो ॾींहुं 2 ॾींहं 3 ॾींहं खां पोइ तव्हांखे लेज़ीनेस थींदी, पर उनखे तव्हां मारियो, उन सुस्ती खे मारियो ऐं पंहिंजी इन शइ खे कंटिन्यू करियो. एटलीस्ट 7 डेज़ बि अगरि तव्हां करियो था त तव्हांजी आदत ठही वेंदी ऐं हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जो तव्हां वॉक करण जे बग़ैर वेही न सघंदा. त इहा हिकिड़ी सुठी एडवाइस मूंखे तव्हांखे ॾियणी हुई, चाहे तव्हां ॻोठनि में रहियो या शहरनि में रहियो, तव्हां इहा शइ इम्प्लीमेंट करियो पंहिंजी लाइफ में. हिकिड़ी ॿी शइ आहे पंहिंजो पाण सां 10 मिंट पंहिंजी लाइफ में पूरे ॾींहं में तव्हां पंहिंजी फैमिली सां गॾु हूंदा आहियो, पंहिंजी माउ सां गॾु हूंदा आहियो, पंहिंजे फादर सां गॾु हूंदा आहियो, पंहिंजे ॿारनि सां हूंदा आहियो, पंहिंजी वाइफ सां हूंदा आहियो, वरी तव्हां ऑफिस वेंदा आहियो, पंहिंजे बॉस सां टाइम गुज़ारींदा आहियो, पंहिंजे कमनि में. तव्हां हर शइ खे टाइम मैनेज कयो आहे, हर शइ खे टाइम ॾियणो आहे, पर पंहिंजो पाण खे बि टाइम ॾियो.
उन जो हिकिड़ो तरीक़ो जेको मूंखे सम्झ में अचे थो, जेको पाण बि पंहिंजी लाइफ में मतिलबु कंदी रहंदी आहियां रोज़ जो मामूल आहे, योगा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आहे. तव्हां अगरि उनखे फॉलो करे सघो था त ज़रूरु कजो, पर 10 मिंट पंहिंजो पाण सां पंहिंजी एनालाइज़ेशन ज़रूरु कंदा करियो. तव्हां सॼे ॾींहं में छा कयो, तव्हां कहिड़ा सुठा कमु कया आहिनि ऐं कहिड़ा ख़राब कमु कया आहिनि, ऐं अगरि तव्हां में अंदरि का ख़राबी आहे त उनखे एक्सेप्ट करियो ऐं उनखे परे करण जी कोशिशि करियो. पंहिंजो जेको सेंस हूंदो आहे उनखे असल में एक्टिवेट करण जी ज़रूरत हूंदी आहे. जॾहिं पाण पंहिंजे सेंसिस दिमाग़ जे अंदरि पाण इहा शइ विझी छॾियूं त हा इहा मूं बुराई आहे ऐं मूंखे इहो बि तव्हां चयो त मूंखे इहा बुराई कढणी आहे, त तव्हां ऑटोमेटिकली हिकिड़ो ॾींहुं 2 ॾींहंनि 3 ॾींहंनि खां पोइ या मतिलबु कॾहिं न कॾहिं तव्हां हिन शइ खे पंहिंजे अंदरि ख़तमु करे ई छॾींदा उन बुराई खे. त मूंखां अगरि केरु पुछे तव्हां उते योगा कंदी आहियां, योगा सां इहो थींदो आहे एटलीस्ट 20 मिनट सां रोज़ सुबुह जो सुठी हवा जेका ॿाहिरि जी फ्रेश हवा हूंदी आहे उन में अगरि तव्हां योगा करियो त तव्हांजो जेको आहे माइंड खे रिलैक्स बि कंदो आहे इहा एक्सरसाइज़, ऐं स्पिरिचुअल एक्सरसाइज़ आहे. हिन सां तव्हांखे तमामु घणो फ़ाइदो थींदो. इहो तव्हां जॾहिं कंदा तॾहिं तव्हांखे इन ॻाल्हि जो ज़्यादा अहसासु थींदो. ट्राई टू हेल्प अदर्स डेली एटलीस्ट 3. इहो हिकिड़ो सोशल एक्टिविटी आहे ऐं इंसान पंहिंजो पाण खे मतिलबु ॾिठो वञे त हिकिड़ी ड्यूटी आहे पंहिंजी, त ख़ुदगर्ज़ी सां ज़िंदगी न गुज़ारणु खपे. पाण खे ॿियनि जे लाइ बि सोचणु खपे त पाण खां घटि दर्जे जा माण्हू जेतिरा बि आहिनि उन्हनि जे लाइ करे पाण छा कयो. त इहो हिकिड़ो नंढड़ी हिकिड़ी मूं सम्झो त तव्हांखे हिकिड़ी मतिलबु एटलीस्ट 3 पीपल चवण जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां उहो तव्हांजे मथां डिपेंड करे थो तव्हां केतिरा माण्हू मैनेज करे सघो था हिकिड़े ॾींहं में, पर घटि में घटि तव्हां 3 माण्हुनि जे लाइ करे इहा शइ ज़रूरु रखो त तव्हां घटि में घटि 3 माण्हू अहिड़ा रखो जंहिंखे तव्हांखे हेल्प करणी आहे. तव्हां उनखे मतिलबु इन टर्म्स ऑफ फूड, या तव्हां कंहिंखे पढ़ायो पिया स्कूल में, या को अहिड़ो ज़रूरतमंद आहे जंहिंखे तव्हां का उनजी ज़रूरत पूरी करे सघो था त उनजी ज़रूरत पूरी करियो. अच्छा, ग्रीन टी ऐं पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा कयो. ग्रीन टी सां जा इलाही फ़ाइदा आहिनि. ग्रीन टी सां इहो थींदो आहे त तव्हांजा जेके एक्स्ट्रा फैट्स हूंदा आहिनि बॉडी में, जेको मोटापे जो जेको हिकिड़ो अंसर ॾिसणु मिलंदो आहे माण्हुनि में, ऐं उहे लेज़ी थी वेंदा आहिनि, मतिलबु उन्हनि खे मज़ो न ईंदो आहे. किथे एक्टिविटी का थियणी हूंदी आहे या फॉर एग्ज़ाम्पल किथे शादी बि थिए त जेको थुल्हो माण्हू हूंदो तव्हां ॾिठो हूंदो उहो अवॉइड कंदो आहे वञण खां ॿिए हंधि किथे. त उहो उनजे अंदरि जा जेके फैट्स हूंदा आहिनि, जेको कोलेस्ट्रॉल वधियल हूंदो आहे, उनजी वजह सां उहो मतिलबु एतिरो इफेक्टिव हूंदो आहे जो तव्हांखे नाकारा करे छॾींदो आहे हिकु तरह खां. तव्हां कुझु बि करण खां जेको आहे उहे बिल्कुलु कासिर थी वेंदा आहियो. त ग्रीन टी जेको आहे उहो एक्स्ट्रा फैट्स, जेके ख़राब वारा फैट्स हूंदा आहिनि तव्हांजे अंदरि, जेको तव्हांखे थुल्हो कंदा आहिनि, मोटो कंदा आहिनि, या ओबेसिटी जंहिंखे चयो हूंदो आहे, त उनखे ख़तमु कंदो आहे ग्रीन टी. ऐं हेल्थ जे लाइ तमामु बहितरीनु आहे, स्किन जे लाइ बहितरीनु आहे, ऐं लाइट ड्रिंक आहे. बनिस्बत तव्हां चांहि पियो, कॉफ़ी पियो, तव्हां ग्रीन टी जो इस्तेमालु अगरि करियो था ट्वाइस और हिकिड़ो दफ़ो ॾींहं में, त उहो तव्हांजे लाइ करे बहितर आहे. अच्छा जी, ब्रेक जे टाइम में ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु कंटिन्यू कंदासीं. इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल. वेलकम बैक व्यूअर्स. सुबुह जो आवाज़ प्रोग्राम में तव्हांखे वरी खुश आमदीद था चऊं. मुंहिंजी डिस्कशन थोड़ी जेका सा हमारे गेस्ट आ गए. अरे हाँ डॉक्टर साहब, वेलकम. मैंने आपको देखा नहीं, आप कहाँ से आए? कैसे आप? चोर दरवाजे से करे. डॉक्टर हनीफ सईद डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं अपने व्यूअर्स के साथ टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ कुछ मैंने टिप्स रखी थी, वो मैंने से शेयर करी थी. और एंजॉय द टुडे, मतलब जो टुडे की जो लेकिन आज आप ना आज को एंजॉय करें, बिल्कुल इस तरह के जैसे अखबार पे होते हैं ना. हाँ. मतलब आज उसकी एक वर्थ है, कल जो है वो रद्दी पेपर हो जाएगा. जब यही अखबार यही पेपर होगा, यही अखबार होगा, यही राइटिंग होगी, लेकिन जब ये आज का दिन गुजर जाएगा तो वो एक रद्दी पेपर की हैसियत इख्तियार कर जाएंगे. आज का दिन जो आज के दिन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली, हर एक की जिंदगी में. बिल्कुल, अपना प्रेजेंट जो है आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप करें. लाइफ इज एन अलॉटेड पीरियड, एक मुकर्ररा वक्त है अल्लाह ताला की तरफ से. बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा फेथ है, यकीन है, अकीदा है कि एक इतना मुकर्रर वक्त अल्लाह ताला ने हमको दिया है, लेकिन इसको गुजारने का इख्तियार जो है वो अल्लाह ने हमको दे दिया, ठीक है, लेकिन इसको गुजारने का इख्तियार भी हमको दिया है.
अच्छा गुजारना है, बुरा गुजारना है, लोगों के काम आके गुजारना है, बिल्कुल सेहत के साथ गुजारना है, सेहत के साथ नहीं गुजारना है। ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है exactly. क्योंकि किस तरह अपनी जिंदगी को किस तरह ये लोग मैनेज करके चलते हैं, ये सब लोगों के ऊपर। ये ड्रेस मुझे शाबानों की तरफ से मिला है, मुझे उम्मीद है बल्कि पूरा यकीन है कि सबको ये ड्रेस बहुत पसंद आया होगा। शाबानो थैंक यू। अच्छा रक्षा, आज कल के जो आजकल का जो मतलब क्या कहना चाहिए सीजन जो चल रहा है गर्मियों का, स्किन पोर्स को क्लीन करना कितना जरूरी है? गर्मियों के सीजन के साथ साथ होता है हमारे स्किन पोर्स खुल जाते हैं, पोल्यूशन जो है तो वो बहुत बढ़ जाता है, और पोल्यूशन के साथ साथ ये डस्ट, ह्यूमिडिटी, और जिन लोगों की जो चिकनी होती है, ऑयली स्किन होती है, उनके जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड जो है बनते हैं, और उसके बाद वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो मसाम होते हैं हमारी स्किन के, ये नॉर्मल होते हैं, हर स्किन पर, हर इंसान के स्किन पर नॉर्मल मसाम होते हैं, जो कि जिससे स्किन को ऑक्सीजन मिलती है, उसकी जो रतूबतें हैं वो बाहर निकलती हैं, एक्सक्रीट होती हैं। लेकिन जिन लोगों की जिल्द चिकनी होती है, उनकी चिकनाई के हुदूद की वजह से, जो हुदूद ज्यादा चिकनाई को सेक्रेट करने लगते हैं, तो उससे उनकी जो डक्ट होती है, जो मसाम की जो नालियां होती है, वो चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को लगता है कि उनके मसाम जो है वो ओपन हो गए। तो यूजुअली ये प्रॉब्लम उन लोगों का होता है जिनकी जिल्द चिकनी होती है। जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है। जैसे जैसे हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है, वैसे वैसे जिल्द पे चिकनाई का एलिमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है, और ये मसाम जो है वो ज्यादा खुले हुए महसूस होते हैं, क्योंकि डक्ट्स जो है तो वो ज्यादा एक्सक्रीशन सेक्रेट कर रही होती है। तो बिल्कुल जरूरी है, इनको साफ रखना बहुत जरूरी है, जिल्द की चिकनाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यही व्हाइट हेड्स जो हैं वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट होंगे, और फिर यही ब्लैक हेड जो है वो पस्ट्यूल में कन्वर्ट होंगे, दाने बन जाएंगे, पिंपल्स बन जाएंगे, और फिर यही पस्ट्यूल अगर इस स्टेज पे बिना इनको ट्रीट किया गया, ठीक किया गया, तो फिर ये सिस्टिक एक्नी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका इलाज काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर इलाज होगा भी तो फिर उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर स्कार डेवलप हो जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे, जिनका इलाज जो है वो तकरीबन कुछ अर्से पहले तक तो नामुमकिन था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो है 80-90% तक जो है वो इसमें भी सक्सेस रेट मौजूद है। अच्छा। तो इतनी लंबी तमहीद का ये गुफ्तगू का जो मकसद है वो ये है कि अर्ली स्टेज पे जो किसी भी बीमारी की, ख्वाह वो स्किन से रिलेटेड हो या आपकी किसी भी दीगर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, अगर उसके अर्ली स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, देखिए डिजीज की स्टेजेस होती हैं, ठीक है, इसको जिसके हम कहते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड सीरियस। तो अभी जैसे मैंने एक्नी का जो हवाला किया, इसके 4 जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या सीरियस है, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट अगर आप माइल्ड स्टेज पे कर लेंगे, ट्रीटमेंट आसान भी होगा, सस्ता भी होगा, बहुत जल्दी भी आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपको उसके ना ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, ना जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, उसके कोई साइड इफेक्ट, ठीक है। तो आप अपनी जिल्द को समझें, इसकी जो हेल्थ प्रोफाइल है उसको समझें, और जो इसके ऊपर डिजीजेज आ रही हैं या जो इसके ऊपर चेंजेस आ रही हैं उसको समझें, और अर्ली स्टेजेस में जितना जल्दी हो सके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी वक्त ही इसको रिजॉल्व कर लें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जरूरी है कि अगर आपकी स्किन पर कोई डिजीजेज प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कराना है, तो गो टू द स्किन स्पेशलिस्ट, डोंट गो टू द ब्यूटी पार्लर्स। अच्छा। ये मतलब बिल्कुल ही एक मुझे का खेज जो है तो वो गुफ्तगू लगती है कि वो एक्नी का ट्रीटमेंट कराने ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, मतलब व्हाई यू आर गोइंग टू ब्यूटी पार्लर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी? एक्नी इज द मेडिकल प्रॉब्लम। इन द ब्यूटी पार्लर दे आर ब्यूटिशियंस, दे कैन डू द मेकअप, दे कैन make the eyebrows, they can cut your hair and give the hair style and dye the hair in each and everything. This is ये उनकी जॉब है। नहीं तो वो डॉक्टर कहती है ना, ब्यूटिशियंस कहती है कि आपके पिंपल्स आ गए, हमने ऐसा फेशियल निकाला है तो आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। वो फिर जितनी होती है लड़कियां वो पहले ही ज्यादा एम्बैरेस होती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा इख्तलाफ भी करेंगे, मुझे मेरे बहुत सारे ब्यूटिशियंस, मेरी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत सारे कोलीग्स भी हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अगर जो अच्छे ब्यूटिशियंस हैं, जो पढ़ी लिखी ब्यूटिशियंस हैं, और जो जिनके सैलून्स जो बहुत अच्छे चलते हैं, वो डेफिनेटली वो अपने काम करते हैं।
वो आपके मतलब बालों को कट करते हैं, बालों को जो है स्टाइल्स देते हैं, उनको डाई करते हैं, स्ट्रेकिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के जो है तो वो मेकअप करते हैं, आपके आईब्रोज बनाते हैं, लैशेस बनाते हैं। लेकिन जब मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं तो वो प्रॉपरली डॉक्टर को रेफर करते हैं। नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाइए, जरा से ही बात मुकम्मल हो जाए क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो जो अच्छे ब्यूटिशियंस हैं, अच्छी पढ़े लिखे ब्यूटिशियंस हैं, वो डॉक्टर्स को रेफर करती हैं मेडिकल प्रॉब्लम। और जो अब मैं उसको फिर वो क्लासिफिकेशन में लाऊंगा कि मतलब दरमियाने दर्जे की और मतलब उसके बाद निचले दर्जे की और इस तरह की जो है, और थोड़ा सा बस 4 चीजें सीख कर जो है और वो इस शोबे में आ जाती हैं, तो वो मतलब सब कुछ जो है तो खुद कर लेना चाहती हैं और रातों रात बहुत सारे पैसे कमा लेना ठीक है। उससे न सिर्फ ये कि वो अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी कर रही होती है, बल्कि अपने उस क्लाइंट के साथ भी नाइंसाफी कर रही होती है। ठीक है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिसको स्किन पे मेकअप की केमोफ्लेज की जरूरत है, मैं उसका मेकअप करने नहीं बैठ जाता, मैं उसको ब्यूटिशियन के पास रेफर करता हूं। ठीक है, उसको हेयर ट्रिमिंग की जरूरत है, मैं उसकी हेयर ट्रिमिंग करने नहीं बैठ जाता, मैं पेपर पे लिख कर देता हूँ कि आपके बाल जो हैं वो वीक हो गए हैं, नीचे से इनकी 2 मूलें हो गए, चोटी हो गई हैं, गो टू योर ब्यूटिशियंस एंड गेट द ट्रिमिंग। ठीक है, इवन उनको बना के भी देता हूँ, उनका साइज लिख कर देता हूँ कि इस साइज तक आपके बाल हेल्दी हैं, इस साइज के बाद आपके बाल हेल्दी नहीं है, इतने सेंटीमीटर या इतने इंचेस अपनी ब्यूटिशियन को कहिए कि इसको ट्रिम कर दें। ठीक है, तो दिस इज द एथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है, आपको स्किन का बालों का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप स्किन स्पेशलिस्ट से, अपने डॉक्टर से जो है तो वो रुजू करें, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी अनट्रेंड किस शख्स के पास चले जाएं या किसी ब्यूटिशियन के पास चले जाएं और वो आपके प्रॉब्लम को मजीद बढ़ा दो। यस, मजीद बढ़ा। हाँ, बस कॉल है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केर को गला है? मां सीमा इकबाल पे कह रहे हैं कराची मां। सीमा इकबाल फ्रॉम कराची। जी ठीक ठाक सीमा, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी मां त कल्ह ई इत्तेफ़ाक़ सां प्रोग्राम ॾिठो आहे ऐं तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त, माशाल्लाह प्रोग्राम जी क्वालिटी बि सुठी आहे ऐं तव्हां जेके होस्ट ॾाढी सुठी पिया कयो माशाल्लाह। थैंक यू सीमा। तव्हांजी ड्रेसिंग भी स्पेशली ॾाढी डिफरेंट लगे जबरदस्त प्रोग्राम आज ॾिठो आहे, कल्ह ॾिठो तव्हांजी फर्स्ट टाइम। अच्छा, बस ये शाबानो जो कमाल है। तव्हांजी होस्टिंग माशाल्लाह सुठी है। थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा। तव्हां छा सवाल करणु चाहींदा? असां सां गॾु डॉक्टर हनीफ वेठा आहिनि। जी जी, डॉक्टर हनीफ साहब ॻाल्हाईंदी सां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सीमा। जी कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खुशबाश, शुक्र मालिक का करम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी बड़ी अच्छी और काम की बातें बता रहे हैं। मोस्टली जो होती है प्रॉब्लम्स होती है जो लेडीज में बालों का, स्किन का, तो आपने बड़ा टॉपिक लिया हुआ है। अच्छा मेरे साथ ये मसला है कि मेरी बेटी है और मेरे दोनों के बाल कर्ली है ना, तो ऐसा है कि हमारे बाल ड्राई बड़े हो जाते हैं जल्दी से ना, और टूटने की बहुत है। सर्दियों में तो सही रहते हैं बाल, लेकिन जैसे गर्मियाँ होती है बाल रफ हो जाते हैं और टूटने की बहुत है, स्किन भी जैसे ड्राई रहती है। अच्छा, और दूसरा मेरे साथ मतलब ये कि मेरी स्किन पे ना जैसे छायों की तरह निशान पड़ गए हैं। ठीक है सीमा, मैं आपको बताता हूँ। जवाब देता सीमा। अच्छा दूसरा मैं आपकी क्लिनिक पे आना चाहती हूँ, तो आप ये भी बता दें कि कहाँ पर आपकी क्लिनिक होती है? कराची में होते हैं आप? जी बिल्कुल, आप भी कराची से बात कर रही हैं? मैं क्लिफ्टन से बात कर रही हूँ। क्लिफ्टन से बात कर रही हैं, तो 2 क्लिनिक है, एक डिफेंस में है बदर कमर्शियल एरिया में, मेन सबा एवेन्यू को फेस करता है, और एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर। और दूसरा क्लिनिक जो है वो बहादुराबाद में है, जो मेडिकल सिग्नल के साथ है, एशियन इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर नंबर। डिफेंस में जो आपका है वो बदर कमर्शियल एरिया में मेन सबा एवेन्यू पर है, सी को फेस कर रहा होता है, बिल्कुल मेन सबा एवेन्यू पे। सही। ठीक है, तो आप अपॉइंटमेंट लेके टाइम रख के बिल्कुल आ सकती हैं। टाइमिंग मॉर्निंग में होती है? नहीं, बदर कमर्शियल एरिया सबा एवेन्यू पे टाइमिंग है 6 to 9 ऑल्टरनेट डेज पे है, और बहादुराबाद में जो है वो तमाम वक्त, तमाम दिन, बल्कि बहुत ज्यादा टाइम जो है, क्योंकि बहुत बिजी सेंटर है, इसको काफी अर्सा हो गया, 7-8 साल 9 साल हो गए, और काफी बिजी सेंटर है बहादुराबाद वाला, तो सारा ज्यादातर नंबर यकीनन चल रहा होगा। अगर लाइट नहीं आ रही या नंबर नहीं है तो आप एक नंबर नोट कर लें फौरन। आप बता दें नंबर। जी बिल्कुल, तो इस पे आप टाइम रखिए, अपॉइंटमेंट रखिए, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है जो टेलीफोन पे सॉल्व हो सकता है तो वो आप टेलीफोन पे भी सॉल्व करवा लीजिएगा। नंबर लिख लें 0333 214 0333 214 2927। ठीक है, अभी बंद है, मोबाइल मेरे हाथ में है,
अभी साइलेंट पे लगा है, जैसे प्रोग्राम खत्म होगा आप इस पे कॉल कर सकेंगी और उसके बाद जो है तो आपसे बात हो जाएगी, आप अपॉइंटमेंट रख लीजिएगा। आप फोन बंद करें तो हम आपको जो जो बाल हैं और जो ड्राई स्किन है और मिलाजमा है, 3 चीजें आपने डिस्कस की हैं, इनके बारे में हम बता दें ताकि आपने तो नंबर ले लिया ताकि और भी दीगर जो सुनने वाले हैं जो कराची से दूर हैं उनके लिए। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग सी साइड के साथ रहते हैं ना, सी हमारे सामने है, ठीक है, तो उसकी वजह से वेदर जैसे वहाँ की जो एक तो मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है शायद। अच्छा, ये बिल्कुल कॉमन सा प्रॉब्लम है, मॉइस्चर हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बता दी जाएंगी, आपको दे दी जाएंगी, जब आप मिलेंगी कंसल्टेशन पाएंगी तो आपको उससे बैरियर मिलेगा, मतलब उससे सपोर्ट मिलेगी, रुकावट मिलेगी और आपकी स्किन जो है वो खराब नहीं होगी, अच्छी रहेगी। आपकी आवाज से लगता है कि आपकी स्किन अच्छी है। स्किन मेरी वैसे अच्छी है, लेकिन कुछ जैसे अभी आधाने आने शुरू हो गए, जैसे वो नहीं होती, मैनेज करनी पड़ती है ना। मेरे को सवाल सीमा था जो थैंक यू सो मच, बताएं तारीफ प्रोग्राम जी तव्हांजे जबरदस्त प्रोग्राम, तव्हांखे इतना माशा ॾाढा क्यूट सुठा आहियो ऐं प्रोग्राम बि ॾाढे सुठे नमूने कयो। थैंक यू सीमा, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अनिल साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आके फिर हम इसका जी बिल्कुल, और शुक्रिया सीमा, बहुत अच्छी कॉलर हमारी और उन्होंने मतलब सेंसिबल गुफ्तगू की है, अच्छे पॉइंट्स उठाए, तो आज हम इसी तमाम पॉइंट्स पे बकिया प्रोग्राम को चलाएंगे। एग्जैक्टली। टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स। हलो त डॉक्टर हनीफ साहब ना ऐं ॾिसूं था तुम कहिड़ो जवाब था ॾियनि सीमा जी कॉल जी। डॉक्टर साहब काफी उन्होंने एक ही अच्छे पॉइंट्स उठाए, एक आजकल जो है ये प्रॉब्लम इन है, बालों से शुरू करते हैं ना, तो इन्होंने कहा कि मेरे बाल कर्ली हैं और इनकी बेटी के बाल भी कर्ली हैं, ठीक है, तो ये जो कर्ली हेयर होते हैं यूजुअली हेरिडिटरी होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि ये बाहर से कर्ली है, यानी कि बाहर आके जो है तो ये घूमे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो बाल जहाँ से निकलता है वो जो फॉलिकल होता है उसमें रूट का डिजाइन या उसकी जो डक्ट की जो डायरेक्शंस होती है वो इस तरह होती है कि वो बाल को जो है तो वो कर्ली बना के बाहर भेज रही होती है, ठीक है। तो अब कुछ ट्रीटमेंट जो ब्यूटी पार्लर्स में होते हैं, अब फिर वही बात आ गई ना, देखिए उनके करने का ट्रीटमेंट है, तो वो लोग इसको कहते हैं स्ट्रिकिंग तो नहीं कहते, रिबाउंडिंग कहते हैं। रिबाउंडिंग का ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर्स में होता है। अच्छा, यहाँ पर भी फिर क्लासिफिकेशन है, कुछ लोगों ने रिबाउंडिंग्स कराई है अनट्रेंड अनप्रोफेशनल ब्यूटिशियन से, और ये बिलीव मी कि उनके बालों का बेड़ा गर्क हो गया है, बर्न हो गए हैं, जल गए हैं, पूरे बाल जो है खराब हो गए हैं, गुच्छे की शक्ल में हो गए, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गए। ये डॉक्टर साहब कब होता है, ये जब आपका रिबाउंडिंग का जो पूरा जो ट्रीटमेंट होता है ये खत्म हो जाता है, उसके बाद गुच्छा बन जाता है अजीब सा, वो बात की बात होगी। लेकिन जब अगर ट्रीटमेंट ठीक होगा तो एक फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि आपके बाल तो स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन जब वो अंदर से निकलेंगे तो फिर वो कर्ल निकलना शुरू होंगे। तो अब 1 महीने के बाद आपके बाल 1.2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे, ठीक है, तो आधा इंच के करीब 1 महीने में कर्ली हो जाएंगे, 2 महीने में आपके 1.5 इंच के करीब कर्ली हो जाएंगे, और 3 महीने में आपके 2-2.5 इंच के करीब बाल कर्ली हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 महीने में जो है वो आपके तकरीबन 4 इंच के बाल जो है वो कर्ली हो जाएंगे, ठीक है। तो रिबाउंडिंग के बाद वो लोग खुद कहते हैं कि जी ये रिबाउंडिंग हमारी जो है वो 6 महीने चलेगी, ठीक है। रिबाउंडिंग 6 महीने नहीं चलती, रिबाउंडिंग तो आपने सीधे कर दिए, वो सीधे हो गए, लेकिन वो जो बाल अंदर से बढ़ के आ रहा है वो तो कर्ली आ रहा है ना, तो 6 महीने के बाद आपकी जो बालों का कर्ल है या कर्लिंग है वो फिर विजिबल हो जाएगा आपको, ठीक है। देन यू टेक अगेन फिर जाते हैं अनदर ट्रीटमेंट, रूट टचिंग जिसे कहते हैं वो करा लें, और ये सारी चीजें। तो एक तो सोल्यूशन ये है कि आप इसको रिबाउंडिंग करा लें, ठीक है, और अगर आपको सीधे रखने का शौक है तो ठीक है, वरना अदरवाइज मेडिकल में कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपके बालों को स्ट्रेट कर दे, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि शायद ड्राई और रफ और डैमेज रहते हैं, बिल्कुल रूखे रहते हैं, तो इनको जरूरत है कोई अच्छे से मॉइस्चराइजर की या कोई ऐसे ऑयल की जो इनके बालों के टेक्सचर को जो है तो थोड़ी सी नमी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो इसके लिए क्रिस्टल हेयर ऑयल हमेशा ही बताता हूँ कि वो बहुत एक अच्छा तेल है,
टॉनिक की शक्ल में है और बहुत चिपचिपा नहीं है। अच्छा। अब बहुत जैसे तेल नहीं होते, बहुत चिकने होते हैं, बहुत ऑयली होते हैं, नहीं ये मतलब पानी से बस थोड़ा सा जरा ज्यादा समझ लें। अच्छा। वाटर, बिल्कुल वाटर भी नहीं कहेंगे, लेकिन वाटर से थोड़ा सा मॉइस्चर की तरफ, हल्का सा क्रीमी है। ठीक है, तो क्रिस्टल हेयर ऑयल अपने बालों को रूट से टिप्स तक जो है तो वो लगाएं, स्कैल्प में भी मसाज करें और फिर उनको फिंगर्स को यहाँ से लेके और टिप्स तक जो है तो वो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो क्रिटिकल है बालों का, उसको एक मसाज भी मिलेगा, मसाज के साथ साथ उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी, ऑयल की कवरेज मिलेगी, और ये जो आपको सी की हवा से, वेदर से जो आपके बालों में डैमेज आता है, ये जो है वो प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, हेयर प्रोटेक्शन के साथ, हेयर प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सी साइड पर रहना तो बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में लोग जो है तो वो रेकमेंड करते हैं, रेकमेंड करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी फ्रेश एयर होती है, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बहुत होती है। फिर इनका प्रॉब्लम है कि इनकी स्किन और इनकी बेटी की स्किन जो है वो थोड़ी सी सी की ह्यूमिडिटी की वजह से खराब होती है, तो इनको चाहिए कोई अच्छा सा एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट जो है वो एक ऐसी दवा होती है जो बिल्कुल पानी की तरह होती है, यानी कि जैसे देखने में लगेगा कि वो पानी है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे केमिकल अज्जा मौजूद होते हैं जो आपकी जिल्द की चिकनाई को, रतूबत को और जो उसके ऊपर गर्द गुबार होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक एस्ट्रिंजेंट ले लें जो ऑयली स्किन के लिए हो, और उसको कॉटन में डिप करके या कॉटन को उसमें डिप करके और उसको पूरे चेहरे पे घुमा लें। तो 2-3 मिनट आप घुमाएंगे तो वो जो एस्ट्रिंजेंट है वो ड्राई हो जाएगा कॉटन, ठीक है, और चेहरा भी आपका ड्राई हो जाएगा, यानी कि वो दोनों एस्ट्रिंजेंट और आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो दोनों मिलके एक केमिकल रिएक्शन जो है तो वो डेवलप करेंगे और वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना फेस जो है वो सूत लगेगा, ड्राई लगेगा, स्मूथ लगेगा। कुछ देर के बाद उसको पानी से धो लें। तो अगर ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम है और आपकी जिल्द में थोड़ी सी चिकनाई आती है मौसम की वजह से, आपके जो रहाइश की जगह है, आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से, तो एस्ट्रिंजेंट उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बहुत अच्छे एस्ट्रिंजेंट मार्केट में भी मिलते हैं, और ये तो क्योंकि कराची में, तो जब हमसे रब्ता करेंगे तो हम इनको इनकी स्किन के हिसाब से एक बहुत अच्छा सा एस्ट्रिंजेंट जो है स्किन टाइप के हिसाब से इनको एक एस्ट्रिंजेंट जो है तो वो रिकमेंड कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम भी इनका सॉल्व हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम इनका था कि झाइयां हो गई हैं, तो यस एक वजह हो सकती है क्योंकि ये समंदर पे रहती है, खुली जगह में रहती है, सन एक्सपोजर हो सकता है इनका ज्यादा हो, शायद सीवी अपार्टमेंट्स में रहती हैं जहाँ पे मतलब थोड़े से घर खुले खुले, हवा तो खैर आती है, धूप भी जो है तो वो ज्यादा आती है, सराउंडिंग में जो तो बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग खुले एरियाज में रहते हैं, खुले घरों में रहते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन थोड़े से डल होते हैं एज कम्पेयर के जो लोग बंद घरों में रहते हैं, ये छोटे घरों में उनके कॉम्प्लेक्शन वो थोड़े से लाइट होते हैं, ब्राइट होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका सन एक्सपोजर जो है वो कम होता है। अच्छा। हाँ, मैं रहता तो घर में हूँ लेकिन बिल्कुल बंद रहता हूँ ना सारा वक्त, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्शन मेरा मतलब मुनासिब रहता है, लेकिन जब मेरा एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, बाहर धूप में निकलना ज्यादा हो जाता है, तो यही मैं होता हूँ, यही खा रहा होता हूँ, यही पहन रहा होता हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्शन जो है वो हल्का हल्का डल होना शुरू हो जाता है। अच्छा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अब जैसे मौसम आएगा, पिकनिक पे जाएंगे सारे लोग ना, जून जुलाई की, रेड और ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़े होते हैं, नहीं न सिर्फ स्पॉट पड़े होते हैं बल्कि स्किन जो है वो पूरी झुलस जाती है, मछली की तरह जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, अभी से लेके रख लें, फिर शॉर्ट हो जाएगा मार्केट में, अभी भी शॉर्ट है। सनशेड SPF 60, ये क्रीमी बेस में है, जेल बेस में है, आपकी जिल्द को बिल्कुल चिकना नहीं करेगा, हर कोई इसको इजीली जो है इस्तेमाल कर सकता है। पूरे गर्मी के सीजन में आप चेहरे पे, गर्दन पे और हाथों पे इस्तेमाल करें जब भी धूप में निकले, और जब पिकनिक पे जाएं तो हर कोई जो है वो इसको अपने पर्स में भी रखे, घर से लगा के निकले और 4 घंटे के बाद इसको जो है तो वो दोबारा लगा ले। अच्छा। तो आई एश्योर यू कि आप जैसे गए थे जिस कलर के साथ, इंशाल्लाह ताला उसी कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ जो है तो वो पिकनिक से वापस आएंगे। अरे वाह। मतलब पिकनिक पे जरूर जाएं, बिल्कुल जाएं, बल्कि पिकनिक पे जाना बंद ना करें, लेकिन SPF सनशेड SPF 60 वो लगाना ना। अच्छा, पिकनिक पे जरूर जाएं, बल्कि 2 दफा जाएं, ठीक है, हाँ 2 दफा जाएं, और सनशेड ले जाना ना भूलें। ठीक है, इतनी खूबसूरत सी बात की आपने। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल, डोंट गो एनीवेयर। टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती का रंग, सोच रहा हूँ नहीं सिंह। वेलकम बैक व्यूअर्स, सुबह जो आवाज प्रोग्राम में तव्हांखे वरी खुश आमदीद था चो। असां सां गॾु गेस्ट मौजूद आहिनि
तव्हांजे लाइ करे हिकिड़ो बहितरीन महिमान असां पंहिंजे प्रोग्राम में इनवाइट कया आहिनि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि अच्छा इतना सस्पेंस है डॉक्टर साहब से थोड़ा सा सस्पेंस भी तो देना चाहिए ना डॉक्टर साहब व्यूअर्स को क्यों अच्छा डॉक्टर पहले आप बात वो आएंगे तो सब देखेंगे वो शेर तो इस तरह है वो आए बज़ में तो सबने देखा मीर फिर उसके बाद सितारों में रोशनी ना रही ठीक है ये तो असली शेर जो वो ये है लेकिन अभी हम इसको अब जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं मेहमान है मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं तो उनके लिए हम शेर को जो मॉडिफाई कर देते हैं कि वो आएंगे तो सब बज़ में तो सब देखेंगे मीर उसके बाद सितारों में रोशनी नहीं रहेगी हेलो हेलो अस्सलाम जी वालेकुम सलाम केर तो गला है से मिसेज राशिद बात कर रही हूँ मिसेस राशिद बात कर रही हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं मिसेस राशिद अल्लाह का शुक्र प्लीज मेरी डॉक्टर साहब से बात करवाइए जी प्लीज जी मिसेज राशिद बताइए अस्सलाम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि मैं वही खातून हूँ जिसने 3-4 महीने पहले आपके इसी प्रोग्राम में एक दफा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आम नहीं मिलती और आपने अब तो प्रोग्राम में ही वादा किया था कि अब हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि मेडिकल जो जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उन पे दे दिया जाएगा आपकी जितनी भी ये 4 प्रोडक्ट्स हैं ये और वाकई मेरे घर के बिल्कुल अब करीब मिल रही है मुझे हैदराबाद नहीं जाना पड़ता अच्छा बहुत शुक्रिया अदा करूंगी इस बात से कि मेरे लिए बहुत आसानी हो गई अब मैं 2-3 चीजें पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब जी जी मैं भी सनशेड है आपका जो जी जी है तो बहुत अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब अब ये गर्मियां हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कुछ व्हाइटनिंग वाला इफेक्ट भी आए हाँ अच्छा देखिए व्हाइटनिंग इफेक्ट जो होगा ना वो ऐसा नहीं होता कि हर चीज के अंदर जो है तो व्हाइटनिंग एलिमेंट्स को शामिल कर दिया जाए रीजन ये होती है कि जब हम किसी भी 2 केमिकल्स या 3 केमिकल्स को मिलाते हैं तो उनकी एक स्टेबिलिटी होती है कि ये वाला सॉल्ट या ये वाला ग्रुप इस ग्रुप के साथ स्टेबल हो सकता है इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता जिस तरह आप खाना पकाते में मुख्तलिफ चीजें डालती हैं तो बात चीजें ऐसी होती हैं कि इसके साथ ये चीज कौरमे में आप चीनी नहीं डाल सकती तो चीनी वाला तो बिल्कुल इसी तरह सन ब्लॉक में डाले जाते हैं व्हाइटनिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं लेकिन इसके अंदर क्योंकि विटामिन ई और एज एन एंटीऑक्सीडेंट शामिल है और जब ये आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है तो वैसे ही लाइट होता चला जाएगा और फिर इसके साथ साथ आप क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट्स की माशाल्लाह नाम भी याद है तो मॉनविल अगर आप नाइट में इस्तेमाल करेंगी और इसको डे में इस्तेमाल करेंगी तो दोनों का इफेक्ट जो है वो बहुत इनहेंस हो जाएगा बनिस्बत इसके कि अगर आप दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगी जितने भी व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं आमतौर पे उनके बारे में ये लिखा गया है बुक्स में कि उनको लगा के आप धूप में न जाएं अच्छा ठीक है अब आप मुझको कहती हैं कि मैं व्हाइटनिंग एजेंट्स जो है वो सन ब्लॉक में शामिल कर दूं तो इतनी सारी फाइट मुझे करना पड़ेगी उस लिटरेचर से मटेरियल से जो कि रिकमेंडेड है अभी तक जो है तो वो हो चुका है लिस्टेड हो चुका है बुक पे आ चुका है प्रूव हो चुका है कि जो व्हाइटनिंग एजेंट्स हैं उनको लगा के धूप में न जाएं उनको आप उस वक्त लगाएं जब आप धूप के काम से फारिग हो जाएं या रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं आपकी तजवीज बिल्कुल अच्छी है आपने अपनी सोच के मुताबिक एक बहुत अच्छा सवाल उठाया लेकिन उसका जवाब जो है वो ये है कि जो व्हाइटनिंग एजेंट्स होते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं उनको लगा के धूप में नहीं जाना चाहिए यही वजह है कि जब मैं कहता हूँ कि मॉनविल लगाएं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मॉनविल लगा के धूप में किचन में न जाएं जब आप काम से फारिग हो जाएं तो फिर आप मॉनविल क्रीम लगाएं या रात को सोते वक्त लगाएं इसी तरह जब आप धूप में जा रहे हो या किचन में जा रहे हो आपको बहुत देर तक काम करना है तो फिर आप सनशेड जो है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा सनशेड जो है वो आपको बता दूं कि अब नई पैकिंग में और इस सीजन के हिसाब से बिल्कुल नई फॉर्मुलेशन में जो है तो वो दस्तयाब है आपकी स्किन को बिल्कुल चिकना भी नहीं करेगा और एक बहुत अच्छा सा बेस जो है तो वो आपका प्रोवाइड करेगा वाइटिश भी नहीं होगा स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और विटामिन ई की वजह से बहुत नरम भी रहेगी जो है वो खत्म करते हैं और प्रोग्राम में दावत देते हैं आफ्ताब मलिक साहब को ठीक है आप तो सब किए हो तव्हां ठीक है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आपको तव्हांखे सवाल न कंदसि पहिरीं ॿुधायो तव्हांजी खूबसूरती जो राज छा आहे मॉलविन तो नहीं है डॉक्टर साहब की
मैंने आपको कहा था ना कि जब वो आएंगे तो फिर सितारों में रोशनी नहीं वाकई आपने सही बात बहुत ही खूबसूरत। और दूसरे ये पहले कि बता भी दूं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और आज कल जब मुझे इतला मिली कि मेरे साथ जो तो आफ्ताब मलिक होंगे तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी और बहुत खुश था मैं कि काफी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई थी। अच्छा कि टेलीफोन पे बात होती रहती है लेकिन ही इज अ वेरी बिजी लॉयर एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम लिटिल बिट बिजी। ये नहीं कहूँगा कि आप लिटिल बिट बिजी है या बहुत ज्यादा बिजी है? पूरा दोस्त है ना। अच्छा जी। अच्छा आप सब बड़ी खुशी हुई इस बात से और थैंक यू हम वेलकम कहते हैं। नहीं छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आफ्ताब साहब पहिरीं तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां वीजे बि आहियो, रह चुकिया आहियो, एक्टर बि आहियो, ठीकु आहे, उन खां पोइ तव्हां लॉयर बि आहियो, उन खां पोइ तव्हां जेको आहे सिंगिंग बि कई आहे। न सिंगिंग न सिंगिंग न कई आहे, इहा शइ तव्हां छॾे ॾिनी वञे लाइ बाक़ी सभु कयो। न उनमें जेको आहे हर शइ में पहिरियों त माण्हू पाण में उहा एबिलिटी सम्झे त जेको आहे हिन शइ में मां लाइकेबल आहियां ऐं अॻिते मां निकिरी सघां थो। त उन शइ में इंसानु जॾहिं महिनत कंदो आहे त पोइ अॻिते निकिरी सघंदो आहे। बाक़ी का शइ जो हिकिड़े क़िस्म जो सेंस हुजे न ख़बर न हुजे पोइ वरी जेको आहे पोइ तो माण्हू अॻिते नथो वधी सघे। बाथरूम सिंगर त हर कोई आहे। इहे त प्रोग्राम में असां हर वक़्तु ई चवंदा आहियूं त माण्हू जो हाणे कॉन्सेप्ट अहिड़ो ठही वियो आहे त सिंगिंग त सभु करे सघंदा। सही 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 सभु करे सघंदा। हाणे हिन वक़्तु इहो थियो आहे पर हालांकि जेके वॾा सिंगर आहिनि डॉक्टर साहब जो बड़े सिंगर है ना तो वो इस बात को जो है ना बड़ा दुख की बात लेते हैं कि भाई आजकल हर कोई जो है वो कहता है कि भाई मैं सिंगर जो है उसको गाना आता ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह होता है, बिल्कुल इसी तरह इस बात को कि जैसे हम कहीं बैठे होते हैं और कोई मतलब किसी ने पूछा या कहीं बात गुफ्तगू हो रही थी कि वो डॉक्टर साहब ऐसे हुआ था और ये हुआ था वो होता है, तो इससे पहले कि मैं बताऊं सामने वाले साहब जो कि डॉक्टर नहीं होते वो बताने लगते हैं कि ये दवा खा ली थी, मुझे भी हुआ था, मैंने तो वो फलानी चीज खा ली थी या ये फांक लिया था या ये ले लिया था, ये खा लिया था तो फिर उसकी इतनी तकलीफ गुजरी होती है। तो डेफिनेटली जब किसी सिंगर के सामने या कोई इस तरह की सिंगर जो तकलीफ गुजरी थी उसका एहसास हम लोग कर सकते हैं कि वकील साहब हैं और मतलब हम कोई इनके सामने जो है कोई लीगल गुफ्तगू करना शुरू कर दे वो अलग चीज है। किसी क्लाइंट को या किसी शख्स को कोई मशवरा देना शुरू कर दे इनको देना चाहिए और वो मैं देना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली इनको जो है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये फीलिंग्स तव्हां में ईंदियूं आहिनि छा आफ्ताब साहब? न हक़ीक़त आहे न जे फील्ड में जेको माण्हू पाण माहिर हूंदो त उन में वरी अगरि ॿियो को इंटरप्शन करे उनखे ग़लति एडवाइस ॾींदो या ग़लति का ॻाल्हि जेको मशवरो ॾींदो त पोइ अगरि माण्हू त वाकई उनखे त ईंदो तकलीफ़ ॾींदी त वाकई जेको आहे त ईअं न आहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी प्रोग्राम की शुरू में मैंने कहा था कि ब्यूटिशियंस अब जब वो डॉक्टर्स का काम करना शुरू कर देंगी तो हमें तो तकलीफ होगी क्योंकि काम के तरीके से नहीं करेंगे फिर उसमें वो बिगाड़ पैदा होगा। तो वो काम खराब होता जाए अच्छा होने की बजाय खराब होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अनट्रेन्ड नॉन प्रोफेशनल हैंड्स में चला जाएगा। और वो जिसको मनी ठीक है आपका लीगल मसला है वो प्रॉब्लम वो मसला एक प्रोफेशनल हैंड्स के हाथ में होना चाहिए। मेडिकल मसला है वो एक डॉक्टर के हाथ में होना चाहिए। ठीक है आपका एस्थेटिक मसला है कोई ब्यूटी पार्लर का जो प्रॉब्लम है वो किसी एक ब्यूटिशियंस के हाथ में जो है तो वो होना चाहिए। तो आप हर चीज को क्लासिफाई करते चले जाएं मॉडिफाई करते चले जाएं। आप ड्राइवर से खाना पकवाएंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कैसा खाना पकेगा। आता उसे भी है थोड़ा सबको सब कुछ आता है लेकिन अभी आपने कहा कोरमे में मैं चीनी डाल दूं आप डॉक्टर हैं आपको क्या पता कोरमे कैसे बता दूं चीनी डाल दूं। प्रोफेशन जो है ना बता ये कि जमाना जो है अब प्रोफेशन का है। ठीक है हम बेहतरीन से कम पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ठीक है तो बेहतरीन से कम पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और ये आपका राइट है गो फॉर द बेस्ट। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त डॉक्टर साहब एक और बात है कि ये बात रियलिटी है कि जो भी अपनी फील्ड में जैसे डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स में भी जो उनकी अपनी फील्ड होती है इन्हीं ॻाल्हि में मां इहा ॻाल्हि चवंदुसि दोस्तों डॉक्टर साहब जी जेकी वरी पंहिंजी जेकी फील्ड आहे जीअं हेयर ट्रांसप्लांट जी या जेके हिन जी मेडिसन्स आहिनि स्किन जे हिसाब सां रियली जेको आहे असां पाण बि माना मां पाण बि यूज़ कई आहियां घर में बि असां यूज़ कई आहिनि त वेरी इफेक्टिव माना तमामु जेको आहे बहितरीन आहिनि बेस्ट आहिनि। डॉक्टर साहब आपने इनको मॉलविन रेकमेंड किया ना? जी बिल्कुल काफी आपकी गोली रंजन का राज हम सबको तो मतलब लोग बताते नहीं है छुपाते हैं कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या वो उनकी खूबसूरती का राज क्या है ये इनका बड़ापन है कि ये बता भी रहे हैं मतलब ये बल्कि आप देखिए और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है तो वो आए थे और उन्होंने मतलब ये कि उस चीज को एक्सेप्ट किया एतराफ किया। इन लोगों का बड़ापन होता है बेसिकली जो आदमी जितना बड़ा होता है वो उतनी ही अच्छी और बड़ी बात करता है और जो
मतलब छोटा होता है वो egoistic होता है। ये तो है, ये तो छोटी है। बात कर, आपकी गुफ्तगू जो है ना वो आपको मतलब ये कि छोटा या बड़ा बनाती है, एग्जैक्टली। अच्छा आफ्ताब साहब पहिरीं ॿुधायो तव्हां पहिरीं कहिड़ो करियर स्टार्ट कयो? डीजेइंग? फर्स्ट में अचानक हिन फील्ड में जेको मुंहिंजो अचणु थियो उहो अचानक हुयो। वेरी फर्स्ट जेको आहे मां हिकिड़ो सॉन्ग मॉडलिंग में कयो। अच्छा। हा प्राइवेट चैनल तां सिंधी मीडिया सां स्टार्ट वरिती हुई। तूं प्यार जे नाम ते डोज? न उहो शमन जो गानो हुयो। कॉलर है हमारे पास। आफ्ताब साहब से तव्हां आया आहियो, कॉलर अचणु शुरू थी आहे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरु पियो ॻाल्हाए? जी मां सोनिया थी ॻाल्हायां। सीमा किथां था ॻाल्हायो? सोनिया। सोनिया था ॻाल्हायो किथां? जी ज़रूर शेर खां। जी छा चवणु चाहींदा सोनिया? प्रोग्राम ॾिसो था तव्हां? जी हाँ बिल्कुल ॾिसी जाओ, ज़बरदस्त प्रोग्राम हले पियो। थैंक यू थैंक यू। तव्हां कुझु सवाल करणु चाहींदा असांजी गेस्ट खां? जी हाँ जी करियो। छा तव्हांजे पहिरीं में चवंदासीं प्रोग्राम में अहमद मुदल खे घुरायो न? अच्छा फरमाइश कई आहे तव्हां? जी हाँ। हलो ठीकु आहे ज़रूरु मुंहिंजा ॿुधायो। आफ्ताब मलिक सां ॻाल्हाइणो आहे। जी प्लीज़ ॻाल्हायो आफ्ताब साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या ठीक है तव्हां? हाँ अल्लाह जी शुक्र आहे। तव्हां बस ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लखे एहसान आहिनि। छा कंदा आहियो तव्हां? छा जी असां पढ़ंदा आहियूं। अच्छा ॿुधायो कहिड़ो सवाल करणु चाहींदा सवाल सोनिया? कोई पुछणु चाहींदो? असां आफ्ताब मलिक खे इहो चवंदासीं तव्हां अहमद मुदल जे गाने में हिकिड़ो बि मॉडलिंग कयो। अहमद मुगल गाने हाणे उमिरि उहा न रही आहे मॉडलिंग करण जी। माशाल्लाह प्यारा आहे न छो कोन मिली आहे। बस हाणे उमिरि गुज़री वई न, हाणे ईअं सम्झो पुराणक जी तरफ़ वञो पिया, पुराणक जी तरफ़। अरे न ये न थी तव्हां माशाल्लाह ॾाढा प्यारा आहियो। थैंक यू। बहरहाल जेका अॼुकल्ह मुंहिंजी वरी फील्ड हिकिड़ी चेंज थी वई आहे न, एडवोकेसी जे हिसाब सां वकालत जे हिसाब सां थोरो वरी पोइ हाणे मॉडलिंग वग़ैरह में वरी थोरो घटि आहियो। वरी तव्हांजी इहा फरमाइश आहे त मां कोशिशि कंदुसि इहा पूरी करण जी। हा बस प्लीज। अरे मूंखे रहंदा आहियो तमामु मुंहिंजी कज़न न वेठी आहे मेरे साइमा। जी थैंक यू सोनिया। तव्हां माशाल्लाह रहंदा आहियो। थैंक यू थैंक यू सोनिया थैंक यू फॉर कॉलिंग। ॾिसो केॾो माण्हू तव्हांखे पसंदि कनि, फरमाइश भी कर दी इसके गाने में आप जो है ना मॉडलिंग करें। अच्छा मैं आफ्ताब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा ना। क्यों? मैं अभी बताएं इसकी बताएं बात हम को सबको थोड़ा बताएं सा, क्या इख्तलाफ है? हमारी दोस्ती भी है तो वो ये है कि ये जितने ओल्ड होते जाएंगे वकालत उतनी ही जो है इनकी वकालत में डिमांड बढ़ती जाएगी। अच्छा ठीक कैसे? है, और मॉडलिंग भी कम होती जाएगी। तो अभी मॉडलिंग को छोड़े नहीं ना, मॉडलिंग पे ज्यादा तवज्जो दें, वकालत पे कम देना। आ जाएगी। सही है मैंने सही बात की है। मतलब बिजनेस के हवाले से बता रहा हूँ। नहीं आपने सही कहा। देखिए, इस वक्त ये मॉडलिंग में ज्यादा कैश कर सकते हैं या कैच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। और जैसे जैसे तजर्बा उम्र बढ़ती चली जाएगी, जो इनका प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन इज अ गुड लॉयर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई नो पर्सनली कि ये एक बहुत अच्छा लॉयर है, और बल्कि ही इज गोइंग टू बी अ जज। ये एग्जाम देने जा रहे हैं जो एडीजे का एग्जाम होता है जज बनने के लिए। तो वो जैसे जैसे ये सीनियर होते जाएंगे वहां पर इनका खुद ब खुद जो है तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मॉडलिंग में जो है तो वो कम होता चला जाएगा। तो लिहाजा ये जो चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो उनको वो ना करें, मायूस ना करें। वो आपको स्क्रीन पे देखना कहीं ना कहीं जो है वो रहें जरूर। मैंने तो बल्कि अपने एक दो एड में मतलब इसको ऑफर किया, तो लेकिन इसने इसलिए नहीं किया कि बिकॉज हमारे मतलब ये कि फ्रेंडशिप की वजह से कि लोग कहेंगे कि मतलब फ्रेंडशिप का वजह से जो फेवर मिली। एग्जैक्टली। अच्छा मतलब फेवर करणु चाहिंदा तव्हां परे आहियो? न उहा ॻाल्हि न आहे, पर छा आहे दरअसल जेको आहे हर वक़्तु हर लिहाज़ सां हर शइ जो टाइम हूंदो आहे। पोइ हाणे ॻाल्हि इहा आहे त दरअसल जीअं डॉक्टर साहिबु चयो, ऐं असांजी जेकी फील्ड आहे एडवोकेसी उहा फुल टाइम जॉब आहे। ईअं सम्झो त सुबुह खां वठी राति ताईं इवन जेको आहे बिज़ी हूंदा आहियूं। ऐं जुडिशरी में बि जेको आहे मुंहिंजो शौक़ु आहे, मे बि मां जुडिशरी में हलियो वञा। अच्छा। पोइ हिन में फील्ड में जेको आहे हिन वक़्तु जेको आहे काफ़ी प्रोग्राम्स जे लाइ बि मूंखे ऑफर्स आहे होस्ट जे लाइ। पोइ हाणे थी सघे थो करंट अफेयर जी टाइप या वरी जेको आहे पंहिंजी फील्ड रिलेटिव जेको आहे प्रोग्राम, हिकिड़ो प्रोग्राम मां कयो, अवेयरनेस ऑफ लॉ, ज़बरदस्त प्रोग्राम हुयो। ऐं उन हिसाब सां उन में तमामु सुठी जेको आहे मोट मिली। तमामु जेको आहे पाकिस्तान लेवल ते जेके जजिस हुया उन्हनि मूंखे फ़ोन करे एप्रिशिएट कयो उन प्रोग्राम जे लाइ। अच्छा जी बिल्कुलु। हाणे इंशाल्लाह जेको आहे को अहिड़ो करंट अफेयर टाइप या वरी जेको आहे
इन पंहिंजी फील्ड सां रिलेटेड कोई प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टार्ट कबो कयूं। वेरी गुड। अच्छा, तव्हां ॿुधायो पिया त तव्हां जेको आहे इन फील्ड में मतिलबु मॉडलिंग जी वीजिंग जेको तव्हां कयो कहिड़ो स्टार्ट कयो पहिरीं, ऐं मतिलबु कॾहिं खां तव्हां स्टार्ट कयो इहो शइ, ऐं पोइ वरी लॉयर बनना कोई आसान काम नहीं है, उसमें स्टडीज कितनी करनी पड़ती है, कीअं तव्हां मैनेज कयो इहो? दरअसल मां डिटेल सां कहाणी तव्हां शॉर्टली ॿुधायां पियो, टाइम जेको आहे वरी सॼो लॻी वेंदो। ॻाल्हि इहा ई त सडनली जॾहिं मां अची वियुसि हिन फील्ड में, जॾहिं मूंखे हिकिड़ी गाने जी ऑफर थी त घरां मूंखे परमिशन न मिले पई त तुंहिंजी स्टडीज डिस्टर्ब थी वेंदी, पर पोइ मां अबू सां प्रॉमिस कयो त न जेको आहे पंहिंजी स्टडी खे जेको आहे उहो कंटिन्यू रखंदुसि, ऐं मूं में उहा स्टेमिना आयो त मां ॿिन्ही शयुनि खे जेको आहे कंटिन्यू करे ऐं सुठे नमूने सां मां पंहिंजी स्टडी खे अॻिते हली करे एडवोकेसी में अची वेंदुसि लाइन में। त पोइ हिते जॾहिं मां अची करे हिकिड़ो सॉन्ग पंहिंजो रिलीज़ करायो, उन खां बाद मूंखे जॾहिं मोट मिली हुनजी, उहो फेमस थी वियो सॉन्ग, ॾाढो सुठो सॉन्ग थियो। उन खां पोइ वरी जेको आहे ॿियो सॉन्ग जी ऑफर आई, पोइ ड्रामाज़ में वरी कमु कयो। पोइ जॾहिं मां ॾिठो त मूंखे टाइम वाकई जेके अॻू ॻाल्हि कई अबू ॻाल्हि कई त न हाणे जेको आहे तव्हां जेको हिन फील्ड में अची वियो त ही बि फुल टाइम जॉब आहे। ड्रामाज़ में हिकिड़े सीन जे लाइ सुबुह जो त शाम ताईं माना हिकिड़ो लॻी वञे माण्हू जो सॼो टाइम सॼी एनर्जी सिर्फ़ु हिकिड़े शॉट ते ई ख़तम थी वेंदी आहे। पोइ उन हिसाब सां वरी मां छा कयो त पोइ हाणे मां सोचियो त मां कोई हॉस्टल जो कोई प्रोग्राम कयां जंहिंमें टाइम जेको आहे उहो लिमिट हुजे ऐं ख़बर पए त माना टाइम लिमिटेशन जी त हिन टाइम ते वञिणो आहे, हिन टाइम ते अचिणो आहे। पोइ आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे मूंखे वरी जेको आहे ऑफर अची वई हिकु होस्ट जे लाइ, वीडियो जे लाइ प्रोग्राम में। अच्छा। पोइ मूंखे हाणे ख़बर पई त राति जो 10 खां वठी 12 बजे इहा मुंहिंजे लाइ कन्वीनियंस टाइम आहे, त मां इहो ई हाणे जेको आहे उहो प्रोग्राम जॾहिं मां स्टार्ट कयो, पोइ मां पंहिंजी सुठी स्टडी खे सुठो टाइम ॾिनो। उहो सिर्फ़ु जस्ट हिकिड़ो प्रोग्राम कयो, ड्रामाज़ वग़ैरह सभु छॾे ॾींदा न। पोइ कॾहिं कॾहिं को मॉडलिंग में हिकिड़ो अधु गानो कयो। पोइ आहिस्ते आहिस्ते उन प्रोग्राम में जेको आहे मूंखे सुठी मक़बूलियत मिली ऐं सुठो मां जेको आहे टाइम जेको आहे गुज़ारियो। एतिरा ज़बरदस्त जेको असांजे सिंध वारनि मोट ॾिनी, इवन उर्दू स्पीकिंग जेके हुया असांजा कराची वारा, सुठी मोट मूंखे हुन प्रोग्राम मां मिली, सुठो एक्सपीरियंस थियो। उन खां बाद में जेको आहे वरी पोइ एडवोकेसी में जॾहिं अची वियासीं त पोइ आहिस्ते आपने जैसे भी आपने गुफ्तगू में कहा, आपने बल्कि कहा कि एडुकेसी में मतलब पढ़ना, बहुत पढ़ाई करके वकील डॉक्टर साहब जितनी डॉक्टर स्टडी करता है उतना ही लॉयर भी स्टडी करता है, डॉक्टर से भी ज्यादा करता है। ये बात सबको पता है कि जब हम वकील बन रहे होते हैं या डॉक्टर बन रहे होते हैं तो बहुत पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये बात कम लोगों को पता है कि जब हम बन जाते हैं तो उससे ज्यादा बाद में कितनी स्टडीज होती है, केस टू केस जो है वो स्टडी करना पड़ती है। बिल्कुल लॉ में भी इसी तरह है कि कोई इंडिविजुअल केस आया है, उससे रिलेटेड आपको तमाम साइंस सिम्टम्स, उसकी रेमेडीज तलाश करनी है। इसी तरह हमारे प्रोफेशन में भी एक तो रूटीनली केस आ रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस में होते हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसे केस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब वो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो फिर उसमें उससे रिलेटेड किताबें खंगालनी पड़ती हैं, लाइब्रेरीज जाना पड़ता है। अब तो क्योंकि नेट का जमाना है, इंटरनेट पे जाते हैं, जो नई रिसर्च होती है उसको जो है तो वो उसमें लेकर आते हैं, उस क्लाइंट से डिस्कस करते हैं और फिर उसकी नई से नई लेटेस्ट रेमेडी जो है वो तलाश करते हैं। ये कंटिन्यूस हमारा प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यूस एजुकेशन है, डॉक्टर्स का भी और लॉयर का भी कंटिन्यूस एजुकेशन है। और जितना पढ़ते जाते हैं उतना लगता है कि अभी तो बहुत कम है, अभी और करना है। तो यही चीज आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है और वही लोग इन शोबों में कामयाब होते हैं जो अपनी स्टडीज को जो है वो जारी रख रहे होते हैं अपनी उसके साथ प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। डॉक्टर साहब मैं एक बात बैठ करूँ कि जब हम स्टडी करते थे, जब ऐसा पढ़ंदा सी ना तो माली ये ख्याल ही में तो जब प्रोफेशनल लाइफ में ईंदा सी किताबन में तो जल्दी जो जॾहिं हिन में अची वञी पोइ हाणे हिन वटि सोचींदा स्टडी वधीक रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे हुन खां। इहो तो थींदो आहे, ये तो सही बोल रहे हैं वाकई। हम लोग भी जब यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम लोग भी यही सोचते थे कि बस ये स्टडीज है बस खत्म हो जाएंगी, जल्दी पढ़ लो, बाद में तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट और वो पुराना क्या था। देखिए ये उस सूरत में कि आप अपने अगर प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को जो है तो रिलीफ दे रहे हैं ना। मैं डॉक्टर एज अ डॉक्टर अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहता हूँ, उसका बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन उसका इलाज करना चाहता हूँ। ही इज बीइंग अ लॉयर, अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहता है, उसको उसका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना चाहता है। तो यू हैव टू डू द वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है। वो हमने फीस ले ली तो सिर्फ उसके सामने काम नहीं करना है, हमने उसके पीछे भी काम कर रहे होते हैं, उसके लिए, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके लिए काम कर रहे होते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे होते हैं।
मतलब बाजू का टेलीफोन पे डिस्कशन चल रहा होता है, बाजू का हमें किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स कॉल करनी पड़ती है, 2-3 डॉक्टरों का बोर्ड जो है तो वो बिठाना पड़ता है और फिर उसके जो है वो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। इसी तरह इनकी फॉर्म्स होती हैं, 2-3-4-5 लॉयर्स होते हैं और कोई प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसको बैठ के ये ज्यादा डिस्कस करते हैं, अब सीनियर से डिस्कस करते हैं, जो पहले उस पर डिसीजन हो चुके होते हैं, ये कोई रेमेडी वो रेफरेंस जो है तो वो निकाले जाते हैं। इसी तरह मेडिकल के शो में तो काफी मिलता जुलता है। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के टाइम में आज तो ब्रेक होना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है ना, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक व्यूअर्स, मजेदार डिस्कशन प्रोग्राम में हले पई असां सां गॾु आहिनि आफ्ताब मलिक साहब ऐं डॉक्टर हनीफ। आफ्ताब साहब, पहिरीं तव्हां मूंखे ॿुधायो, मॉडलिंग तव्हां कई जी, त मॉडल्स जेके हूंदा आहिनि ऐं मतिलबु ख़ूबसूरत स्किन वारा, तव्हांजी स्किन आहे माशाल्लाह माशाल्लाह खां ख़ूबसूरती वारी, ॾाढा थोरा चूज़ी हूंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त असांखे हिन वीडियो में कमु न करणी, हुन में करणी आहे, हू वारो हुजे डायरेक्टर त कंदसि, ही वारो सिंगर हुजे त कंदसि, कॾहिं ईअं कयो तव्हां? न, हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, मां काफ़ी जेको आहे सॉन्ग्स में मॉडलिंग कई आहे, इवन कमर्शियल बि कया आहिनि, त अॼु ताईं मूंखे कॾहिं लालच न वई आहे। ऐं ही फील्ड अहिड़ी आहे त माना हिन फील्ड में हमेशह हर माण्हू खे लालच घणी हूंदी आहे ऐं जेलिसी बि घणी हूंदी आहे, हक़ीक़त हूंदी आहे। पोइ कॾहिं मूंखे इहा शइ न थी आहे, अगरि मुंहिंजो ॿियो को दोस्त या मुंहिंजो को बि माना कुलीग अॻिते निकिरंदो आहे या निकिरण जी कोशिशि कंदो आहे त रियली मां ॾाढो ख़ुशि थींदो आहियां। ऐं हक़ीक़त आहे त शुक्र अलाह ताईं मूंखे हद खां वधीक इज़त ॾिनी आहे, मां सोचियो बि न हुयो, एतिरो अलाह जा लख एहसान आहिनि, शायदि में बि इन जे करे त मां हमेशह ॿियनि जो सुठो चाहियो आहे, ऐं ॿिए कंहिंखे बि माना मौक़ो मिलंदो आहे त मां हुनजी हेल्प कंदो आहियां त उहो अॻिते निकिरे। अच्छा, गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तव्हां केतिरनि ड्रामनि में ताईं कमु करे चुकिया आहियो हेसि ताईं? काफ़ी ड्रामा, तक़रीबन माना 18-20 ड्रामा हूंदा, 18 अञा मथे सम्झो। अञा ज़्यादा कया आहिनि? कॾहिं खां शुरू कयो एक्टिंग? बचपन माना 2004 खां वठी करे मां हिन फील्ड में स्टार्टिंग वरिती आहे। अच्छा, 2004 में 2004 खां वठी तव्हां जेको एक्टिंग जो करियर पंहिंजो जेको आहे उहो स्टार्ट कयो? फर्स्ट में पहिरियों मॉडलिंग खां स्टार्ट कई, पोइ वरी एक्टिंग में अची वियासीं, पर एक्टिंग में एतिरी एबिलिटी न सम्झी थी त एक्टिंग वरी उहा सही थिए बि न पई, ऐं वरी ॾिसूं था त एक्टिंग जे हिसाब सां टाइम जेको आहे उहो ई तव्हां जेको पहिरीं चयो त टाइम मैनेजमेंट न पई थी सघी। अच्छा, स्टडीज़ खे ज़्यादा हमेशह फोकस कयो तव्हां शुरू खां वठी? बिल्कुलु, हमेशह स्टडी खे, ऐं जेको आहे ॿियो सोशल वेलफेयर जे हिसाब सां बि घणो वर्क कंदा आहियूं। त जीअं किथे कंदा आहियो सोशली सोशल एक्टिविटी? हिकिड़े क़िस्म जो जीअं अॻु में अगरि हिन खां एडवोकेसी खां अॻु में ॾिठो वञे त काफ़ी माण्हुनि जा जेके मसइला हूंदा उहे दिलि चवंदी त हुननि जा हल कजनि, ऐं काफ़ी जेका मसइला असां हल बि कयासीं हेल्प करण जे हिसाब सां या कंहिं खां हेल्प वठी ॾियण जे हिसाब सां। ऐं हाणे जेको आहे हिन एडवोकेसी पंहिंजी फील्ड में काफ़ी अहिड़ा केसिस आहिनि जेके असां फ्री में जेको आहे उहो रन कयूं पिया, फाइट कयूं पिया, ऐं ग़रीब माण्हू जेके अफोर्ड न करे सघंदा आहिनि असांखे रिक्वेस्ट कंदा आहिनि त असां चवंदा आहियूं ठीकु आहे। रोज़ी हमेशह हिकिड़ो माइंड में इंसान ख़्यालु रखे न, कोई बि इंसान जेकी बि असांखे व्यूअर्स ॿुधनि पिया, अॻु में बि मां पंहिंजे व्यूअर्स खे इहा ॻाल्हि कंदो हुयुसि त ज़िंदगी में हिकिड़ी ॻाल्हि माण्हू माइंड करे छॾे त रोज़ी ऐं इज़त इहा अलाह जे हथ में एग्जैक्टली, उहा इंसान जंहिंखे रिज़िक जेको मिल्कियत मिलंदो, तव्हां लीगल वे ते वठो या उहो मिलंदो, पोइ हाणे उहो इंसान जी नियत जे मथां हूंदो आहे। अगरि तव्हांजी नियत साफ़ आहे, तव्हां जेको लीगल वे ते अगरि उहो तव्हांखे उहा इज़त ऐं उहा पैसो तव्हांखे रोज़ी मिले थी त उहा सभिनि खां बेस्ट हूंदी आहे, उहो कामयाब बि हूंदी आहे, इंसान कामयाब हूंदो आहे, लॉन्ग लास्टिंग हूंदी आहे। तव्हां ॾिसो, मतिलबु अगरि तव्हां इलीगल वे में का बि शइ अचीव कयो था त उहो पंहिंजे प्रोग्राम में हमेशह प्रोग्राम स्टार्ट करण खां पहिरीं अहिड़ियूं ई कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे व्यूअर्स सां शेयर कंदी आहियां, ॿुधाईंदी आहियां त भई तव्हां जेको आहे इलीगल वे में कयो या लीगल वे में तव्हां कुझु बि शइ हासिल करो था त तव्हां जेको आहे जेको मिलणो आहे उहो तव्हांखे मिलंदो। बस इहो यकीन हुजे त पोइ अलाह साईं जेको आहे न हुन माण्हू जा इहो सम्झो त सिंधी में चवंदा आहिनि बेड़ा ई पार करे छॾींदो। सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में हमेशा यही बात करता हूँ कि आपको मतलब जिंदगी दे दी और उसको गुजारने का इख्तियार दे दिया, वो सीधा रास्ता भी दिखा दिया है और टेढ़ा रास्ता भी दिखा दिया। आपको मिलेगा वही जो अलॉटेड है, आप वो गलत रास्ते से ले लें या सीधे रास्ते से ले लें, सीधे तरीके से लेंगे तो वही चीज जो है तो वो बाइस से बरकत हो जाएगी, बाइस से सवाब हो जाएगी, बाइस से रहमत हो जाएगी। गलत चीज से लेंगे तो वही चीज जो है तो बाइस से जहमत हो जाएगी और मतलब हो जाएंगे।
तो सिंपल सा नसीहत थी डेफिनेटली, मतलब ये मैसेज है, नसीहत है, ये बिल्कुल उसूल है जिंदगी का। ये वो बातें हैं जो बताने वाली नहीं है, ये तो सबको पता होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम इतना खराब हो गया है, माशरा इतना बिगड़ चुका है कि ये चीजें हमें नसीहत वसीयत और बहुत नहीं, मतलब लगता है कि मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सच्ची और आसान सी बात है, ये तो कायदे की पहली लाइन है। तो जो अब इस स्टेज पे आगे करनी पड़ती है या बतानी पड़ती है, मैं बड़ी छोटी सी बात करता हूँ, मतलब हम लोग 5 मरतबा दिन में नमाज पढ़ते हैं, खवातीन घर में पढ़ती हैं, मर्द जो है तो वो मस्जिद में पढ़ते हैं या घर में भी पढ़ते हैं, ठीक है, या जुमे में एक दिन जो है तो वो मस्जिद जाते हैं, और वो बड़ी नसीहत होती है कि जी लाइन बनाएं, और बड़ी तरबियत होती है जमात के साथ नमाज पढ़ें, ठीक है। अब वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो जैसे ही नमाज खत्म होती है और जब चप्पलें उसको पहनने लगते हैं तो वहीं पे वो तरतीब और लाइन जो है तो वो बिखर जाती है। तो मतलब हम तो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है ना, हम मतलब जो तरबियत है हमारी, जो हमारा मजहब सिखा रहा है, जो माशरा सिखा रहा है, उसको तो हम अपने हाथों से जो है तो वो तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। मतलब हमने ना सुधरने की कसम खा रखी है कि हमें सुधरना नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर लें सुधरने। 5 टाइम जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोचें मतलब कि कोई एक चीज के लिए आप 5 टाइम दिन में प्रैक्टिस करें, लाइन बनाने की 5 टाइम प्रैक्टिस करते हैं आप रोजाना, 5 टाइम प्रैक्टिस करते हैं, और वो उस प्रैक्टिस को आप 2 मिनट जो है तो वो बरकरार नहीं रख सकते। तो आप इसके आगे की बात क्या करेंगे? सिंपल सा ये वो प्रैक्टिस है जो हमने की थी, और इसको इम्प्लीमेंट जो है तो वो दूसरी कौमों ने किया। आज वो कहाँ खड़े हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं। इस चीज को अगर सिर्फ इस डिफरेंस को आप मतलब ये कि मैच कर लें तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि वो तरक्की याफ्ता क्यों है और हम जो है तो पसमानदा क्यों है। हम एक जमाने में तरक्की पजीर थे, कहते थे पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, आज हम पसमानदा हैं। लोग तरक्की याफ्ता हो गए हैं, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हम तरक्की पजीर से पसमानदा हो गए। तो क्यों? छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं जो उनमें और हमें हैं। ये डिफरेंसेस आप क्लियर करते चले जाएं, आप देखिए कि हम भी तरक्की याफ्ता और फिर तरक्की पजीर। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो आपने पैकेजेस, मेरा पसंदीदा सवाल आपने पसंदीदा सवाल अच्छा पैकेजेस में डिस्काउंट पैकेज जो आपने ऑफर किया है, लेकिन होता ये है कि बहुत वही वाली बात है ना कि दिल चाहता है कि आपका, जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनके केसेस जो हैं तो वो करें, सोशल वेलफेयर में कुछ करें। तो जिस तरह आपका दिल चाहता है इसी तरह हमारा भी दिल चाहता है। अच्छी बात है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोन करते हैं, फिर आते हैं, फिर उनका बजट नहीं बन पाता, फिर चले जाते हैं, फिर वो जो बजट बना के लाते हैं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसमें से भी पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी ने मतलब ये कि 50,000 रखे हुए हैं, 60,000 रखे हुए हैं, घर में कोई प्रॉब्लम इस तरह का आ गया कि वो पैसे उसमें से मजीद जो है तो वो खर्च हो गए। तो वो इस तरह के लोगों के लिए जिनसे हमारी कमिटमेंट्स चल रहे हैं, जो कंसल्टेशंस हो चुकी हैं, जो इनलिस्टेड हैं, पेशेंट आ चुके हैं और उनको जो एक पैकेजेस दिए हुए हैं और वो अभी तक उसको नहीं करा सके, तो उसमें एक समर पैकेज है और एक रमजान स्पेशल ऑफर है। तो समर पैकेज में हमने 25% जो है तो वो डिस्काउंट रखा है। मतलब हम समझते हैं कि हम नहीं अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो चलें वो जो ख्वाहिश है उनकी बाल लगाने की वो पूरी हो जाए। तो ये पैकेज है। और इसी तरह रमजान में जो है तो वो 30% इसको जो है तो मजीद और यानी कि उसमें मजीद इजाफा करके जब रमजान शुरू होंगे तो वो 30% हो जाएगा डिस्काउंट। तो लेकिन इसमें ये है कि टाइम जो स्पैन है वो बहुत कम है, कुछ थोड़े से दिन बनते हैं, ये 60-65 दिन बनते हैं शायद, या 70 के लगभग दिन बनते हैं टोटल जो रमजान खत्म होने तक। तो इसमें मतलब हम ज्यादा से ज्यादा जो है तो 150-200 क्लाइंट जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारे तो हो गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत डेट्स जो है तो वो बाकी हैं। तो जो लोग अवेल करना चाहें वो इसको अपॉइंटमेंट ले लें आपसे। बिल्कुल ले लें, अपॉइंटमेंट कर लें, रमजान पैकेज में आ जाएं, समर पैकेज में आ जाएं और अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट जो उनका रुका हुआ है बहुत अरसे से पैसों की कमी की वजह से स्पेशली। देखिए अच्छा यहाँ पर फिर मैं ये कहता हूँ कि जो अफोर्ड कर सकता है ना वो ना आए, मतलब वो कहे कि ठीक है मैं दे सकता हूँ, ठीक है आप मुझसे प्रॉपर लें और इसका बेनिफिट आप उसको पहुंचा दें जो नहीं दे सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने किसी दोस्त से इस बुनियाद पे फेवर नहीं लेता कि वो मेरा दोस्त है। मैं कहता हूँ कि यार ये फेवर जो है वो उसको दे दो कि जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जो जरूरतमंद है। ठीक है, मैं आफ्ताब से कोई केस करवाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मतलब तुम मुझसे थोड़ी सी फीस ले लो, जायज वाली फीस ले लो, बहुत ज्यादा नहीं लो, चलो मुझे डिस्काउंट कर, ठीक है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा मेरा कोई जानने वाला है, मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मतलब जो मुझसे लिए ना उससे भी कम ले लो क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सोच अगर हम अपनी प्रैक्टिस में डेवलप करें और इसको इम्प्लीमेंट करें अपने मामलात में, तो मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम भी हल होते चले जाएंगे। ठीक है,
और हमारा जो प्रैक्टिस का वॉल्यूम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए हमारा क्लाइंट जो होता है वो हमारा एम्बेसडर होता है, हाँ। ठीक है, हमारा एक चलता फिरता इश्तहार होता है, एम्बेसडर होता है। Whatever we do with him, वो माशरे को, सोसाइटी को बता रहा होता है। अगर हमने उसके साथ अच्छा किया है, अच्छा बिहेव किया है, अच्छी सर्विस दी है, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो वो अच्छा बता रहा होगा। बिल्कुल, वो एक क्लाइंट 10 से 20 लोगों को जरूर 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 भेजेगा, ठीक है, इससे बात मुकम्मल हो रही है। और यही क्लाइंट अगर अनसेटिस्फाइड है, हमने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उसका काम अच्छा नहीं किया, काम पैसे लेने के बाद उसको सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की, तो वही सबको जो है तो वो हमें डिस्करेज कर रहा होगा सबके सामने ही बोले। तो हमारी कोशिश ये होती है बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट, और जो अच्छे प्रोफेशनल जिन्हें काम करना है, अपने काम में रहना है और इसी काम के साथ जिंदा रहना है, और इसी काम को करते करते जो है तो वो जान अल्लाह के हवाले करनी है, वो उनकी कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छा काम करते रहें, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो उनके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात देते रहे, ताकि वो मतलब डे बाई डे जो है तो वो फेमस। बिल्कुल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे बोला है? लियाकत कमरानी दादू खां पे बोला है सनम। लियाकत साहब कीअं हो तव्हां? ठीक हो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, रब जा शुक्र आहिनि। बच्चा साहब चयो त हक़ीक़त हिन हाल जी ज़ाहिर कयां जे ज़री लॻे माथ मिरुअनि खे डूंगर पवनि ॾरी वञनि वण ॿरी ओभर उभरे कीन की। वाह, छा ॻाल्हि कजे। तव्हां एॾी सुठी शाइरी कंदा आहियो, ज़बरदस्त, सभिनी खे वणी। तव्हां को सवाल करणु चाहींदा असांजी गेस्ट खां? जी बिल्कुलु, मां असांजो प्यारो, तमामु बहितरीन, तमामु सुहिणो, तमामु ख़ूबसूरत ऐं तमामु खिलंदड़ चेहरो आफ्ताब मलिक, जेको तमामु सुठो होस्ट ऐं हुन सां गॾु तमामु सुठो इंसान बि आहे, हुन सां मां हिकिड़ो हुनजे नाम जी स्पेशली पहिरियों शेयर करणु चाहींदुमि। जी आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, रब जा शुक्र आहिनि। आफ्ताब, जन्नत गुआ जू जिते तिलंदो हूंदे, से जन्नती जनसाण मिलंदो हूंदे, दोज़ख जा करी हां पवंदो हूंदो, जे हुन ॾांहुं बि निहारे खिलंदो हूंदे। महिरबानी महिरबानी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हिकिड़ी खैर नाई हक़ीक़त आहे, माशाल्लाह तव्हां तमामु सुठा, तमामु बहितरीन होस्ट आहियो, ऐं असां तव्हांखे आवाज़ टीवी ते होस्टिंग जे अॼु गेस्ट ॾिसी तमामु घणी ख़ुशी थी, पर असांखे उन ॾींहुं जो इंतज़ारु आहे। आवाज़ टीवी ते, आवाज़ चैनल ते तव्हां होस्ट थी प्रोग्राम कयो, त असां उन ॾींहुं जो इंतज़ारु आहे। इहो मुर्कंदड़ महकंदड़ चरो असां ॾिसंदा चाहियूं आवाज़ टीवी ते। मैं भी इसमें जो है तो रिक्वेस्ट करूंगा, अपने इस रिक्वेस्ट पे मैं भी साइन करूंगा। जी जी जी, असां उहो ॾींहुं ॿियो हिकिड़ो शहर आहे, स्पेशली मां आफ्ताब जे नाम करणु चाहींदुमि। जी जी। सुहिणा तुंहिंजा साह सुरहा सभु हीर खां, मिठा माखी खीर खां, चोणा तुंहिंजा चाह उस्ताद अहमद शाह मारियूं तुंहिंजूं मोहबतूं। थैंक यू। आफ्ताब भाई ने सवाल जो जवाब जो इंशाल्लाह ताला सां तव्हांखे गेस्ट जो गेस्ट जे हिसाब सां ॾिसूं था अॼु, पर होस्ट जे हिसाब सां आवाज़ टीवी ते ॾिसण था चाहियूं। छा इहा चानस आहे इहो असां ॾिसी सघूं था या न तव्हांखे आवाज़ टीवी ते होस्ट? ॾाढो सुठो सवाल करे छॾियो। ऑनियर ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सुठो को ख़ूबसूरत जवाब ॾिजो। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू व्यूअर्स, केॾो न वञिजो, ब्रेक जो टाइम आहे, ब्रेक खां पोइ वरी कंटिन्यू कंदासीं। टाइम फॉर कमर्शियल। वेलकम बैक व्यूअर्स, असां सां गॾु बहितरीन महिमान असांजे स्टूडियो में मौजूद आहिनि। सवाल जवाब जो सिलसिलो जारी आहे। अच्छा आफ्ताब साहब, पहिरीं त तव्हां ॿुधायो त हुननि जी तव्हां ख़्वाहिश पूरी करे सघो था या न? या तव्हां ये नसीब जी ॻाल्हि हूंदी आहे इंसान जी, न त किथे बि माण्हू कमु करे थो। बहरहाल अञा ताईं तव्हांखे मां ॿुधायो त मुंहिंजी लाइफ इलाही हाणे हिन वक़्तु बिज़ी लाइफ हले पई, जॾहिं तव्हांखे टाइम मिले इंशाल्लाह पोइ कोशिशि कंदासीं ज़रूरु इंशाल्लाह। अच्छा, असां ॿुधो आहे त तव्हां जेको आहे लॉयर आहियो जी, ऐं एडवोकेट थियो, जेको आहे एडवोकेट आहियो, ऐं तव्हां जेको हाणे जज जे लाइ करे टेस्ट ॾिनो आहे। अच्छा, तव्हां शादियूं बि कराईंदा आहियो माण्हुनि जूं? बिल्कुलु, इहो असांजो जेको आहे एडवोकेसी में जेको आहे असांजे लाइ हिकिड़े क़िस्म जो केसिस, इहो केसिस हूंदा आहिनि, जेको आहे नेचर ऑफ केसिस जेके हूंदा आहिनि उन्हनि में जेको आहे मैरिज अची वञे थी, डिज़ोल्यूशन अची वञे थी, डिज़ोल्यूशन बाय खुला जीअं थी वई उहो अची वञे पई, क्रिमिनल साइड जा जेके बि केसिस हूंदा आहिनि उहे सिविल साइड जा जेके हूंदा आहिनि, ऐं ईअं सम्झो त माना ही जेके केसिस आहिनि जेके शादियुनि जा या जेके खुला जा ये सिविल में अची वेंदा आहिनि, सिविल नेचर जा केसिस आहिनि। अच्छा, हर वकील जेको आहे उन्हनि खे मतिलबु तव्हां शादियूं कराईंदा आहियो? अच्छा, हिकिड़े साल खां पोइ उहो ई माण्हू, उहो ई कपल अची तव्हांखे चए असांखे डिवोर्स खपे पोइ?
ये काफ़ी आहे हिन वक़्तु त मां तव्हांखे ॿुधायो रेशो ॿुधायो न दरअसल हीअ ॻाल्हि ॿुधण जहिड़ी अथव त लव मैरिज जेके चवंदा आहिनि त कामयाबु नथी वञे या लव मैरिज में जेको आहे वॾो इफेक्ट पए थो त इहा ॻाल्हि रियलिटी आहे हिन वक़्तु मां 350-400 शादी कराए चुको हूंदुसि जंहिंमें 350-400 जन्नत में कितना इन्होंने जो ना अपना नाम कमाया माशाल्लाह शादियां कराते उन्हनि मां ई जेको आहे जेके उहे 350-400 मां तक़रीबन जेको आहे या अध खां वधीक जेको उन्हनि जी रिजोल्यूशन थियल आहे जब डिसाइड हो रहा होगा कि आप आपको जन्नत में ले जाना है या दोज़ख में ले जाना है तो फिर वो फरिश्ते परेशान शादी कितनी कराइए अच्छा माना तव्हां वकील त आयो ई आहियो पर वरी गॾु मौलवी वारा कम बि कंदा आहियो मौलवी उहो असांजो हूंदो आहे हिकिड़ो काज़ी जेको आहे उहो हूंदो आहे अलॻि सां काज़ी हूंदो आहे जेको असांजो जेको निकाह ख़ान हूंदो आहे काज़ी हूंदो आहे असां मतलब आइडेंटिफाई कंदा आहियूं ऐं वकील जो कमु इहो हूंदो आहे त एफिडेविट ठाहींदा जेकी फ्री विल थींदी आहे छोकिरी जी त हू पंहिंजी मर्ज़ी सां जेको आहे माना शादी करे थी पई उहो असांखे जेको आहे वकील जेको आहे उहा ड्यूटी जेको असां अंजाम ॾींदा आहियूं कॉल आहे कॉल अटेंड करण हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम केर पियो ॻाल्हाए शमशाद गौरी फ्रॉम हैदराबाद शमशाद साहब फ्रॉम हैदराबाद जी शमशाद साहब प्रोग्राम ॾिसो था तव्हां जी हमें प्रोग्राम तो नहीं देख रहे लेकिन मैंने मालूम कर लिया है मेहमान कौन कौन है आपका मेरा प्यारा दोस्त बैठे हुए डॉक्टर हनीफ साहब बैठे हुए थैंक यू और आप गालिबन फरमा साहिब हैं जी जी वो माशाल्लाह नहीं आई है लेकिन फर बोलने लगी हैं बहुत अच्छा बोल रही है रिपीट में देखता हूँ प्रोग्राम अच्छा जी रिपीट में भी और ये जो नेट पे होता है उसमें भी देखता हूँ माशाल्लाह आप बहुत अच्छा जा रही हैं थैंक यू और डॉक्टर हनीफ सही जिस दिन नहीं आते तो उस दिन अजीब सा लगता है रेगुलर हमारे बल्कि होस्ट हो गए समझ ले आधे होस्ट हो गए शुक्रिया सर अच्छा आप लोगों की सबसे पहले रानी भाई सबसे पहले मैं शहजाद भाई को मुबारकबाद देना चाहूंगा सालगिरह की कल से 25 दफा मैं दे चुका हूँ और ये बेदार भी हो गए होंगे अच्छा हाँ अच्छा तो इसलिए मैं ऑन एयर भी सालगिरह मुबारक दे रहा हूँ अब मैं आफ्ताब भाई से बात करना चाहूंगा जी 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 मेरे बोलो पुराने दोस्त हैं ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आफ्ताब भाई कहाँ है आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे क्या करें हम आपको कहाँ ढूंढे भाई आप जो है ना आप मुझे कोर्ट में ढूंढ सकते हो और अल्लाह खैर करो कहते हैं वकालत शुरू कर दी हाँ बस वकालत जो है ना एडवोकेसी में वो तो पहले से ही था बहरहाल जो है अब प्रॉपर तरीके से जो है ना फुल टाइम वहीं पर दे रहे हैं अच्छा अच्छा और बताएं आप ठीक है खैरियत से अल्लाह का करम है अल्लाह का करम है बहुत हमें अभी मुझे अभी जहन में आ गया याद आ गया आपसे जो है बहुत अच्छी मेरी जो है ना वो सिंधी में कहते हैं कचहरी होती थी प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी और खैरियत है ना अल्लाह का करम है अल्लाह का करम थैंक यू और कोई सवाल करना चाहेंगे आप बस मोहब्बत टाइम भी आप लोगों को खत्म होने वाला है और दूसरे कॉलेज भी इंतजार कर रहे हो जी 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 थैंक यू खास तौर पर शहजाद भाई को फिर मैं मुबारकबाद देना पेश चाहूंगा बर्थडे वो भी आपको खैर मुबारक कह रहे हैं अच्छा ये Thank you. आप बता सकेंगे कि शहजाद साहब की कौन सी बर्थडे है 26 है 27 है गालिबन 26 से 27 है पहले शहजाद साहब हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे शहजाद साहब तुम सबकी तरफ से अच्छा जी थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कॉलिंग थैंक यू जी अच्छा आप सब ॾिसो केॾी व्यूअरशिप आहे तव्हांजी ॾिठो तव्हां जेको आहे हिकिड़ो प्रोग्राम में अची वेठा आहियो त माण्हू केॾो तव्हांखे माना मिस कंदा आहिनि अच्छा आपको कहिड़ा केसिस हूंदा आहिनि तव्हां वटि ज्यादा तव्हां थोरो इन तरफ़ ॾिठो असां जेको आहे सिविल साइड जेको आहे उहो थोरो ज्यादा आहे पर क्रिमिनल में बि जेको आहे काफ़ी माण्हू दोस्त ईंदा आहिनि या काफ़ी जेके आहिनि रिलेटिव या जान पहचान वारा पोइ क्रिमिनल साइड वारा केस जेको आहे मां खणंदो आहियां अच्छा पर ज्यादा जेको आहे मुंहिंजो जीअं मां हिन वक़्तु लीगल एडवाइज़र बि आहियां हिकु दुबई जी कंपनी आलस आहे उन्हनि जो लीगल एडवाइज़र आहियां पोइ सिविल नेचर जा जेके केसिस आहिनि उन्हनि जा उहे मां ज्यादा उन्हनि खे हैंडल कंदो आहियां अच्छा तो क्या मतलब कहिड़ी डिफिकल्टीज तव्हां फेस कंदा आहियो तो क्रिमिनल हिकिड़ो चैलेंजिंग डॉक्टर साहब जॉब है मतलब लॉयर जो जिसका काम होता है वो जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं बेसिकली वो चैलेंजिंग तो होती है चीजें उनके लिए लेकिन वो उनको मजा आता है उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में वो बल्कि काम आता हूँ हाँ जिसको काम आता हो ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनलिस्ट हैं जो काम में माहिर हैं जिसको काम आता है मिसाल के तौर पे मैं अगर मतलब बाल लगाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कोई थोड़ा सा नया केस आए कोई डिफरेंट स्टाइल कैसा केस है डॉक्टर थोड़ा सा मतलब कौन सा नया केस है मतलब कोई चैलेंजिंग हो किसी ने कहीं से काम कराया हो वो बड़ा दिन बर्दाश्ता हुआ हो उसको फायदा ना हुआ हो मैं उसका काम करूं और उसको फायदा खुशी मिले वो कि भाई डॉक्टर साहब ने तो जबरदस्त चैलेंजेस होते हैं ना ये हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं हमें मजीद काम के ऊपर उकसाते हैं हमारे काम में निखार पैदा करते हैं हमें और अच्छे से अच्छा काम करने की तरगीब देते हैं इंटरनली तो मतलब वी पीपल लव द चैलेंजेस बेसिकली ठीक है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है लाएं चैलेंज वी आर रेडी
टू फेस द चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग जो टीम और या जो भी उसके पीछे जो नेटवर्क होता है या जो इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारी फील्ड में तो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मशीन इस्तेमाल होती हैं, बैकअप होता है पूरा, टीम होती है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि न सिर्फ मैं बल्कि मेरी टीम, मैं समझता हूँ कि वो इस काबिल है, वो जो इक्विपमेंट मेरे पास है वो इस नौयत का है, ये इस काबिल है कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम मैं समझता हूँ तो अगर कोई ऐसी चीज आती है जो चैलेंजिंग होती है तो मैंने इसलिए पूछा, मुझे पूछा तो क्रिमिनल केस को चैलेंजिंग होता है इन द सेंस के माण्हू खे थ्रेट्स बि इलाही मिलंदा आहिनि। 300 जा जेके मर्डर जा केसेस हूंदा आहिनि उहे इलाही कॉम्प्लिकेटेड हूंदा आहिनि, उन्हनि में जेको ज्यादा मेहनत करणी पवंदी आहे। मतलब आपको सब इंटीरियर जा केसेस ज्यादा न तव्हां वटि, छो त उते ये शयूं कराची में हुन खां वधीक आहे, ॾिसो त उते त आहे, पर कराची में बि हिन वक़्तु केतिरी माना ॾिसो टारगेट किलिंग आहे, वरी उन खां अलावा जेको आहे दुश्मनियूं आहिनि पर्सनल, पोइ इलाही सारा केसिस हूंदा आहिनि। ऐं ॾिसो था वारदातूं हिन वक़्तु डकैती जूं ज्यादा थी वियूं आहिनि, इलाही सारियूं डकैतियूं त एतिरियूं थियनि थियूं पयूं त तव्हां ॾिसो त स्ट्रीट क्राइम केतिरो आहे, तव्हां जिते वञो था मोबाइल जेको आहे स्नैच थिए थी, हुन खां अलावा जेको मर्डर केसिस आहिनि, रेप केसिस आहिनि, ऐं पंहिंजो काफ़ी जेके आहिनि किडनैपिंग जा केसिस आहिनि उहे इलाही सारा थियनि पिया। पोइ हाणे इहो त हर केस जी पंहिंजी पंहिंजी नोयत हूंदी आहे, उन हिसाब सां जेको आहे जेको एक्यूज़ पर्सन हूंदो आहे उनजो इंटेंशन ॾिठो वेंदो आहे। हिकिड़ो मर्डर त जेको आहे आम माण्हू कंहिंखे वञी करे उनजो इंटेंशन इहो आहे त मूंखे हिनखे जेको आहे किल करिणो आहे, मारणो आहे मूंखे हिनखे। हिकिड़ो माण्हू इहो आहे त ड्राइव करे थो वञे थो पियो ऐं हिकिड़ो माण्हू अॻियो अची वञे थो, उहो मरी वञे थो, हुनमें इंटेंशन न हुयो हुनजो, इंटेंशन जे हिसाब सां पोइ कानून जे हिसाब सां असांजा सेक्शन रखियल हूंदा आहिनि, सेक्शन वाइज उहो केस हलंदो आहे ऐं उन हिसाब सां जेको आहे पोइ वकील पंहिंजी प्रूवंस ॾींदो आहे त हाणे हिन नोयत जो केस हुयो, पोइ हुन में रिलीफ बि मिली वेंदो आहे एक्यूज़ खे, कॾहिं जेको आहे उनखे जेको आहे सज़ा थी ॾी आहे। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब, तव्हांजो इलाही महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में आया। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी वियो, व्यूअर्स वरी तव्हां सां गॾु मिलंदासीं मंडे ते। वीकेंड सुठे तरीक़े सां एंजॉय करे गुज़ारिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।